मैं अमिताभ जी के गुरु जी की पीछे फोटो देख रहा था और साथ में बाएं तरफ ओम लिखा है और दाहिने तरफ एक ओंकार लिखा है। क्या बढ़िया चीज। गुरु जी का जब मैं पहले मिला था जलंधर, उनका भी बड़ा भारी ओम और एक ओंकार, और दाहिनी तरफ एक ग्लास में चौर साहब थे। चौर साहब समझते हैं ना, जिसमें सफेद बाल होते हैं, हम ग्रंथ साहब को ऊपर से चौर देते हैं, सफाई रखते हैं। तो गुरु जी वहाँ जो बैठने की जगह थी, जहाँ उनकी कुर्सी थी, वो एक लेवल था और अगला लेवल नीचे थे। तो गुरु जी अपने कमरे में थे और जब मैं मिला उनको तो उनको टाइम लगा आने को। तो आने से पहले उन्होंने अपने आप को वो चौर साहब में उन्होंने दिखाया अपने आप को कि मैं देख रहा बेटा। अब इंपॉर्टेंस ओम और एक ओंकार की ये बहुत जरूरी है। ओम क्या है? शब्द। जब हम हर एक चीज, जब हम सुबह कोई भी प्रार्थना करते हैं तो हम आंखें बंद करके या सूर्य देवता की तरफ देख के, तो ओम क्या कर रहा है? जब हम ये शब्द को अपने गले से निकालते हैं पूरी हवा लेके अंदर लंबा, तो ये क्या कर रहा है? ये तीन चीजें कर रहा है। एक, आपकी वाइब्रेशन जो है वो भगवान के साथ मिला रहा है। आपके सिर में हेड चक्रा है, सिर के जहां तलवा है, जहां सॉफ्ट पोर्शन है, वहां से आपकी वाइब्रेशन। सेकंड, आपकी जो नर्वस सिस्टम है उसको वाइब्रेट कर रहा है, उसको एक्सरसाइज दे रहा है। और तीसरा, हमारा सारा ध्यान, मन का ध्यान, सारी तरफ सारी सृष्टि उस ओम में समा रही है। जो तीन बड़ी बातें हैं जो कि हम कहते हैं कि अगर हमने भगवान के साथ जुड़ना है तो जब तक मन नहीं जुड़ेगा, जब तक ये नहीं जाएगा तो ये होगा नहीं। और इसीलिए गुरु जी की स्टार्टिंग जर्नी जो है वो ओम से है। और दूसरा शब्द उनका है एक ओंकार। एक ओंकार का मतलब क्या है? एक ओंकार का मतलब है कि भगवान एक ही है, किसी रूप में आ जाए, कहीं भी आ जाए। जो ब्रह्मांड चला रहा है वो एक ही है। बाकी हम, गुरु जी आए, गुरु नानक आए, क्राइस्ट आया, मोहम्मद आए, सारे जो गुरु आए ये उनके एम्बेसडर थे। ये नीचे आके जब भी दुनिया में दुख आया, जब में दुनिया में तकलीफें हुई, बहुत ज्यादा कष्ट हुए, बहुत ज्यादा आपके ऊपर तकलीफें दी गई किसी रूलर ने, तो ये कोई ना कोई एम्बेसडर नीचे आए और उस समय में उन तकलीफों को दूर करने आए। तो गुरु जी का जन्म आपको पता ही है, डुगरी में हुआ। और शुरुआत से ही गुरु जी के मन में एज अ बच्चा, छोटी उम्र से इनको गुरबाणी के साथ जुड़ना का मन किया। और वो कहते थे कि मैं, उस वक्त जो कुएं थे जो जिससे हम पानी निकालते थे वो बड़े शैलो होते थे, पानी का लेवल बहुत ऊंचा था। तो वो रहट होता था, मतलब छोटी छोटी पनडुब्बियां थी जो घूमती थी, वो पानी को लिफ्ट करके ऊपर लाती थी। उससे वो उतर के नीचे जो कुएं का बेस होता था वहां बैठ के गुरबानी पढ़ते थे। और गुरबानी से ही उनको जो अंदर की प्योरिटी है वो बढ़ी और वो जो शक्ति नजर आई। उनको उस वक्त ये समझ नहीं था कि मेरे में शक्ति क्या है, लेकिन इस गुरबाणी से, इस एक ओंकार के साथ अपना मिला के बदन, शरीर, मन, तो वो जब स्कूल गए और उनको समझ आई कि मैं जिस दिशा में जाके कोई भी कंसंट्रेशन करता हूँ, किसी तरफ देखता हूँ और मन में डालता हूँ कि ये होना चाहिए, तो वो चीज उस शक्ति से पूरी हो जाती है। छोटी सी मिसाल है, उस वक्त हमारे पास पेन होते थे, इंक की बोतल बहुत जरूरी होती थी स्कूल में, और बहुत लोग इंक बोतल नहीं लाते थे।
तो जब वो नहीं लाते थे तो कई बच्चे बहाना बना के बाहर जाने के लिए कहते थे, मास्टर जी मेरी शाही खत्म हो, मैं भरया एंड गुरु जी लुक्ड एट दैट पेन, कंसंट्रेटेड ऑन इट, एंड वो भर जाएगी एंड ही विल टेल द टीचर, मास्टर जी ये तो पेन तो भरया होया। Now this was a very small, you can say, showpiece of power. We all have this power. Remember this. Unfortunately, we don't have time for ourselves. We don't have time to improve our inner core or inner power. या जो आप में आत्मा है, ये आपके हेड चक्रा से भगवान के साथ मिली है all the time. It's antenna. लेकिन इसमें वो शुद्धि लानी, वो प्योरिटी लानी, जिसमें आप ये करिश्मा कर सकते हैं, हमारे में वो डेवलपमेंट होती नहीं है, क्योंकि हम रोजमर्रा के चक्कर में पड़े, हमें ये समझ नहीं है। मेजॉरिटी बस हम ये समझते नहीं है कि जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है वो हम कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा। हम हमेशा, इंसान जो है दूसरे पे ब्लेम डालता है, उसकी वजह से मेरा ये हुआ, उसकी वजह से मेरा लॉस हो गया, उसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया। भैया आपकी दृष्टि किधर थी उस वक्त जब एक्सीडेंट हो रहा था? क्यों आपकी कार की स्पीड स्लो नहीं थी या मोटरसाइकिल? क्यों नहीं आप उसको पहले प्रेडिक्ट कर सके अपने माइंड में और स्लो कर सके? हाइंड साइड अगर आप बैठे कोई भी एपिसोड को लेके एकांत में बैठे और उसको फिर से रीप्ले करें, जैसे पिक्चर रीप्ले करें, तो आपको नजर आएगा कि मेरी इसमें गलती क्या थी। तो गुरुजी यही कहते थे ना कि अपने अंदर झांक, बाहर का नु देखना, मिथों की मंगदा, तेरे कोल है सारा कुछ, पर तू देखता सही ना उन्होंने, ਉਹਦੇ ਵੱਲ कंसंट्रेट कर, आपे मिल जाना। So when I met him, I was to take over a corps in Jalandhar and I did not believe in gurus. ये हिंदी इंग्लिश चलेगा? ठीक है अभिषेक जी, ये हिंदी इंग्लिश चलेगा? ब्यूटीफुली सर, ओके, थैंक यू। तो क्योंकि हमारे जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने ये ऐलान किया था कि इसके बाद कोई लिविंग गुरु नहीं होगा, और ग्रंथ साहब में सब लिखा गया, सब गुरुओं की वाणी है। और ग्रंथ साहब आपको पता होना चाहिए कि लास्ट ऑफ दी होली बुक्स हैं, जितने भी हमारे किताबें हैं, बाइबल है, कुरान है, रामायण है, ये सबसे लास्ट पब्लिकेशन है। और इसमें सारे मजहब तो एक ही है, हमने उसको डिवाइड कर दिया, सारे मजहब की गुरबाणी उसके अंदर है। सारे जो उस वक्त के संत थे, कबीर जी हैं और हैं, उनकी बाणी इसमें है। तो अगर हम पढ़ें और इसको समझें तो आपको समझ आ जाएगी कि सृष्टि में एक ही है, एक ओंकार ही है, और वो ही चलाता है इस पूरे ब्रह्मांड को। लेकिन हम वो मानने को तैयार नहीं, क्योंकि हमें अपनी अपनी विश्वास पे चलना है। यही हमारी सबसे बड़ी मेजर मिस्टेक है। अब पैदा, इसका बेसिक किधर है? बर्थ से है। आप कहाँ पैदा हुए, किसके घर में पैदा? भगवान ने जो पैदाइश का तरीका वो तो नहीं चेंज किया। जिस तरीके से एक लेडी या एक औरत के बच्चा गर्भ रुकता है और फिर 9 महीने के बाद डिलीवरी होती है, क्या वो मजहब से प्रोसीजर चेंज हो जाता है? कहीं भी नहीं चेंज। क्या वो बच्चे के अंग, शक्ल, आंखें बदल जाती हैं? नो, वही चीज, ब्रेन वही है, हार्ट वही है। तो हम क्यों उसको अपना रंग दे देते हैं? क्यों नहीं उसको हम इंडिपेंडेंस दे सकते, जैसे गुरुजी ने इसको बढ़ाया अपनी जिंदगी में। वो छुप के करते थे, क्योंकि उनको डर लगता था कि लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे कि मैं इतनी छोटी उम्र में ये पाठ के चक्कर में पड़ गया। वाकई जो नॉर्मल बच्चा तो नहीं हुआ ना वो। तो मैं ये बात बहुत ओपनली बोलता हूँ आजकल के जिस माहौल में हम रह रहे हैं, कि हमें
कहाँ पैदा हुआ, मैं सिख में पढ़ा, जाट सिख बन गया, लेकिन हूं तो इंसान, बेसिकली तो इंसान हूं। तो हमें ये इंसानियत नहीं भूलनी है, हमें ये नहीं सोचना कि हमारे धर्म में ऐसे ऐसे, ये सारे जो चीजें हैं ये बिल्कुल ही फिरका परस्ती पे चली जाती हैं हमारे माइंड को लेकर। तो हम बहुत से गलत काम करते। तो बड़ी मुश्किल से कोई ब्रिगेडियर साहब आते थे मेरे घर जलंधर, उनको मिलने, और उन्होंने मेरी वाइफ को मोटिवेट किया कि जी आप चलो, गुरुजी बुला रहे हैं, गरेवाल साहब क्यों नहीं आते। उनको तो पता था कौन आ गया यहाँ जलंधर। तो मेरी वाइफ गई और उन्होंने कहा भाई वो गरेवाल क्यों नहीं आंदा। सो अगले दिन उन्होंने कहा यार वो बुला रहे हैं आपको, चलो चलो। सो मैं इन चीज़ों से थोड़ा दूर था, क्योंकि अगर किसी के साथ आप जुड़ते हैं तो आपका माइंड उस तरफ चला जाता है। और मैं बहुत सालों से निर्वाण का रास्ता ढूंढ रहा हूँ, पाठ रोज करना, अच्छी चीज़ें करनी, जो हेल्प कर सकते करें, फौज का जितना काम करते करें। और सारी उम्र लड़ाइयों में रहा, 65 की लड़ाई, 71 की लड़ाई, काउंटर इंसर्जेंसी। जब आप लड़ाई में रहते हैं और डेथ्स देखते हैं तो आपको जन्म का असलियत समझ आ जाती है। आपको समझ आ जाती है कि हमें जो चलाने वाला है वो भगवान ही है और कोई नहीं है, क्योंकि आप बच गए वो भी उसके हुक्म से बचे। हम 11 अफसर गए 65 की लड़ाई में, हम 5 ही वापस आए, 6 शहीद, क्योंकि एवरी डे हम पाकिस्तानियों से लड़ रहे थे। कोई दिन हमें ब्रेक नहीं मिला, फौज ही नहीं थी, कोई रिलीफ नहीं मिली। तो 2 दिन तो डर लगता है मरने से, बस तीसरे दिन वो डर चला जाता है, क्योंकि वो रियलिटी है। बर्थ और डेथ जो है रियलिटी है। इसकी छोटा सा एपिसोड गुरुजी के साथ जो मेरा हुआ, बाद में आपको सुनाऊंगा डेथ के ऊपर, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। जब आप ये समझ जाते हैं तो जिंदगी का डर जो है वो खत्म हो जाता है, आप खुल के जीते हैं और आपका ध्यान जो है वो अच्छे कर्मों की तरफ चला जाता है। आप आज के लिए जीते हैं। जो इंसान आज के लिए जीता है वो करेक्ट जी रहा है। जो प्लानिंग कर रहा है और 10 साल, 15 साल, 20 साल, वो ट्रैक पे नहीं है, क्योंकि उसको ये पता ही नहीं है कि कल क्या होने वाला। तो हम क्या प्लानिंग कर रहे हैं? कोई प्लानिंग नहीं कर सकते। हम तो उसके हुक्म पे चलेंगे, जो हुक्म आएगा, जो जैसे आएगा, और ये सारे कर्मों का फल है। तो मैं गया अगले दिन गुरुजी के पास, और गुरुजी ने अपने को दिखाया, आपको बताया, चौर साहब ने। बेसिक जो भी गुरुजी इस किस्म के कार्य करते थे, वो आपको कन्विंस करने के लिए कि मेरे में पावर है। जैसे फोटो से शहद आ गया, कहीं कुछ हो गया, इनके लिए इनको बहुत ही अंदर की शक्ति यूज करनी पड़ती थी, जो मुझे नहीं अच्छा लगता था। क्योंकि वही शक्ति अगर गुरुजी की हम बचा दें और वो जिस कार्य के लिए वो जन्म लिया उसमें डाल देते, तो गुरुजी हमारे साथ शायद अभी भी होते, मेरा विश्वास है। लेकिन इंसान जो है वो अपनी सोचता है और वो ये ढूंढता है कि मुझे कौन सी चीज मिल जाए जो मेरा दुख दूर कर दे। उसको क्या हो रहा है उसकी फिक्र नहीं है। तो गुरुजी आए और बड़ा प्यार दिया, और उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई जो कि बहुत ही मतलब आगे की प्रेडिक्शन दे दी, जो मैं सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि अभी तक मेरा प्रमोशन बोर्ड नहीं हुआ था, पोस्टिंग का मतलब ही नहीं, रिजल्ट नहीं आया था। इस गुरुजी ने पहले ही बता दिया कि आप वहां जाएंगे, कोर कमांडर बनेंगे, ये होगा वो। तो बहुत थोड़ी देर उनके साथ वहां रहे, क्योंकि फिर पोस्टिंग होगी ईस्ट में। और उन जो भी समय गुजारा गुरुजी ने बिल्कुल ही अपने पास रखा। और उस वक्त गुरुजी, हम तो बहुत ही सौभाग्य वाले हैं कि गुरुजी खुद लंगर बना के बांटते थे। 8 बंदे एक थाली में बैठते थे, 8, वो नीचे वाली जगह में बैठते थे, और गुरुजी उसमें प्रसाद डालते थे, चाहे दाल है, चाहे सब्जी या रोटियां हैं,
और वो थप्पा पड़ के रोटियों का उसमें डालते खाओ। और मैं बहुत ही कम रात को खाता हूँ, लेकिन वहां मैंने 6-7 रोटियां खाई हैं, बिकॉज गुरु जी ने खत्म होना और कोई डिस्कम्फर्ट नहीं, कोई डिस्कम्फर्ट। ये समय बहुत ही अच्छा था और जल्दी मेरी पोस्टिंग होगी। जब पोस्टिंग हुई तो गुरुजी फौजियों को बहुत प्यार करते थे, और अगर कोई भी फौजी उस वक्त आ जाता था, सिपाही हो चाहे हवलदार हो चाहे कोई हो, तो उनको पता लगता उनको फौजी को बुलाओ अंदर, उनको जरूर मिलना। क्यों? रीजन था, फौजी को किसी से लेना देना नहीं। फौजी की ट्रेनिंग में एक ही चीज है, देश। फौजी की ट्रेनिंग में ये है कि मैंने अपनी पूरी निष्ठा से इस देश को प्रोटेक्ट करना है और अच्छे काम करने। दैट इज वाई इंडिया में जब भी कोई कैलामिटी होए, राइट्स होए, तो पब्लिक फौज मांगती, बिकॉज फौज कभी भी किसी की साइड नहीं देती, वो इंसान देखती है, किसको दुख है उसको बचाती है। तो जहां भी देश के लीडर से गलती हुई है, वहां फौज को लेट बुलाया तो तकलीफ हुई पब्लिक को। अगर किसी का मन साफ है तो वो पहले उसको रोके। मरवाना, कास्टिज्म लाना, ये सारी चीजें हमारे बदन में नेगेटिविटी लाती हैं, कभी भी सोच हमारी अच्छी नहीं करती। तो सबसे बड़ी चीज है कि हमने इस कार्य पे, जो भी गुरुजी के साथ जुड़े हैं, अपनी मन की सोच बदलनी है। जिस दिन आप ये कर लिया, जिस दिन आपसे ये चीजें निकल गई, बुरी चीजें, आप देख लीजिए आप में इतनी जल्दी बदलाव आएगा कि आप पूछ नहीं सकते क्या। तो गुरुजी ने जाने से पहले मुझे कहा, तेरी डाइनिंग आउट करनी भाई। डाइनिंग आउट फौज में होती है, जब कोई आदमी जा रहा है पोस्टिंग तो उसको एक फेयरवेल लंच या डिनर दिया जाता है, उसको हम फौज में। गुरुजी सब फौजी लैंग्वेज यूज करते थे। तेरी डाइनिंग आउट करनी, तू मैंने टाइम दे दी। सो हमने उनको कोई दिन दिया कि जी फलाने दिन आएंगे, कहना आज ही फिर 10 बजे आ। ओके, 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक मैं और मेरी वाइफ और गुरुजी, नोबडी एल्स। और उन्होंने हमें 3 दफा खुद चाय बना के पिलाई। अब ये जो लेवल है कि जो इंसान आप कहते हैं महाशिव भगवान, वो आपको चाय बना के पिलाना है, किस लेवल पे चले गए वो? ये देखने वाली चीजें हैं, यही सोचने वाली चीजें हैं कि कितना बड़प्पन, कितनी सोच, किस लेवल पे हम। 3 दफा पिलाई। फिर उन्होंने हमें मक्की रोटी साग खिलाया। मैंने इतना स्वाद कभी खाया ही नहीं, क्योंकि मैं तो पंजाब का हूँ और मेरी वाइफ को साग बहुत पसंद है, तो हम घर में विंटर में साग तो रोज ही खाते हैं। इतना स्वाद, तो हमने गुरुजी कहा तो बड़ा ही स्वाद है। ला, तो ये डाइनिंग आउट सी, मैं तेरे लिए गंदला फलानी जगह तो मंगाइया, मक्की का आटा फलानी जगह तो मंगाया। कैन यू इमेजिन? कैन यू इमेजिन हिज लव और प्लानिंग? हु एम आई? A non-believer in gurus. Who am I? Nobody. I'm only looking for the truth. I'm looking for the purity. He can see it. Why we say that he was Bhagwan? Because his soul was 100% pure. 100% purity means कि इनकी सोल को बर्थ पे निर्वाण मिला हुआ। जब तक आपको निर्वाण ना मिले तब तक आप दूसरे की सोल से साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। सो व्हेन वी से कि गुरुजी न्यू एवरीथिंग, बिकॉज इनकी जो अंदर की जो प्योरिटी थी वो इनको मिली सेकेंड में जो भी आ रहा आगे उसकी पूरी लाइफ हिस्ट्री दिखाते हैं, बर्थ से लेकर डेथ तक। उन्होंने कभी आज तक डेथ के बारे किसी को नहीं बताया, लेकिन उसको अच्छा फलाने डॉक्टर को गया सी और तू ऐ कीता सी। सो यू डोंट इवन नो, टेक योर नेम, टेक एवरीथिंग। Some episodes I will relate slowly. So वो उन्होंने हमें सेंड ऑफ दिया, और मैंने उस वक्त जब हम खाना खा लिया, लंगर खा लिया उनके साथ बैठ के तीनों जन, तो मैंने कहा गुरुजी अभी मुझे रास्ता दिखाओ, मैं जा रहा हूँ दीमापुर, आपसे बहुत दूर, मुझे रास्ता दिखाओ ये निर्वाण का। तो मैनू कहते यार जदों टाइम आउ तेन दस।
बट तू ये काम करने। He guided me in doing certain jobs as a corps commander जो मेरा कार्य में नहीं थे। जो हम IS ड्यूटी, इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटीज पे लगते हैं ईस्ट में, तो हमारा काम होता है लॉ एंड ऑर्डर, सरकार की हेल्प करना कि वहां इंसर्जेंसी ना हो और वहां हम शांति बहाल करें, ये मेरा काम। तो मैंने गुरुजी कहा, मैं कहा गुरुजी ये तो मेरे काम ही नहीं है। तो मैनू कहते तो यार उत्थे लोग दुखी बड़े है, तू ये कर सकता। अब वो मुझे कह रहे थे डेवलपमेंट कर, तू ये कर वो कर, जो कि कौन मुझे देगा पैसे और कौन मुझे अलाउ करेगा स्टेट गवर्नमेंट के तू गांव में जाके डेवलपमेंट कर, तू ये कर वो कर। वो कहेगा भैया तेरा काम है ड्यूटी, तू वही कर। लेकिन गुरुजी ने मुझे कोई डायरेक्शन दी। अब इसका मतलब क्या है ये आप समझिए। हम बहुत लोग जो गुरुजी से मिले, जब गुरुजी ने आपको कुछ बोला, बहुत लोग उस बात को समझे। और मेरा एक कार्य ये एम्पायर स्टेट में ये होता था, क्योंकि मैं लगातार 4 साल वहां रहा उनके साथ, कि लोगों को एक्सप्लेन करना कि भैया समझ आ गई, क्योंकि शक्ल से पता लग जाता था, मुझे साथ बैठा होता था कि इसको नहीं समझ आई कोई पंजाबी, गुरुजी पंजाबी बोल रहे। तो उसको मैं लंगर के टाइम में समझाता था कि भैया गुरुजी ने ये बोला है, और जिसने वो फॉलो किया जो गुरुजी ने कहा, तो उसका कल्याण हो ही गया। जिसने नहीं फॉलो किया, डाउट हो गया या समझ नहीं आई या अपने मन में शक्ति नहीं हुई कि मैं ये करूं, पता नहीं इससे मेरा होगा नहीं होगा, उसका कुछ नहीं। और इसकी क्लासिक एग्जांपल है, बहुत लेडीज आती थी जिनके बच्चे नहीं थे, और जब वो आती थी मैंने देखा कि कई कपल्स को उन्होंने कहना चल इस महीने तेनों बच्चा देता जा, very first month, and sure enough the lady will get pregnant then. Others may take 6 months, 1 year, क्योंकि उनका मकसद ये था कि जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलोगे, आपका व्यवहार नहीं बदलोगे, आपकी जुबान अच्छी नहीं होगी, आप इस इंसानी जामे में दूसरे इंसान की मदद नहीं करोगे, तो वो गुरुजी आपका कल्याण नहीं करेंगे, क्योंकि आप ठीक रास्ते पे चले नहीं। कल्याण तो उसी का होगा ना जो दूसरे का कल्याण करे, दूसरे को खुशी बांटे, दूसरे की मदद करे जब तकलीफ है। यही सबसे बड़ी कमजोरी है शहरों में। साथ वाले कोई पता ही नहीं कि इस बंदे को जरूरत है तेरी, ना वो पूछेगा कि क्या जरूरत है। तो जो इंसान ये काम पे चल देता है, जो इंसान आउट ऑफ द वे जाके किसी की मदद करता है, वो उस इंसान के लिए क्या बना। सिंस वी आर नॉट इंटरेक्टिंग, आई वुड लव टू इंटरेक्ट ऑन दिस। उसके लिए वो भगवान हो गया, क्योंकि जब वो कष्ट में था आप उसके सामने आए और आपने उस कष्ट से उसको दूर किया। जब आपने उसको दूर किया और उसकी तकलीफ खत्म हुई, तो वो इंसान क्या करेगा आपके लिए? सारी उम्र आपको ब्लेसिंग देता रहेगा, सारी उम्र। आपको शिव पुराण पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपने वो शिव प्रमाण को आपने एक एक्शन, एक भगवान के रूप को उसमें ढाला और उसको जो जरूरत थी वो पूरी की। यही शब्दों की ताकत है। इसको जब आप पढ़ते हैं रोज, आप प्लीज उसके शब्दों को समझिए। ये मत सोचिए कि 1 घंटा हमने शिव पुराण पढ़ लिया तो बहुत हो गया जी, आज का काम हो गया। नो, मैंने गुरबानी सारी उम्र पढ़ी। जब से मुझे समझ आई इस बात की, मैंने ये सब चीजें छोड़ दी, और वही जो शब्द हैं अंदर जिस भी अच्छी किताब में लिखे हैं, उस शब्दों को प्रैक्टिकल अपनी जिंदगी में ढाल दिया। अब किसी को मदद चाहिए मेरी, तो मैं हमेशा अवेलेबल हूं प्रायोरिटी पे। अपना काम बाद में होगा, क्योंकि एक इंसान मेरे दरवाजे पे आया है और उसको आज मेरी जरूरत है।
मेरे में पावर है कि मैं उसकी मदद कर सकूं। उसमें आपकी शब्द, आपकी गाड़ी, आपके पैसे, आपका समय, ये सब आप देंगे तो वो आपको सारी उम्र ब्लेसिंग देगा। इससे पावरफुल कोई मीडियम ही नहीं है कि जो इंसान पैदा हो गया भगवान के साथ जुड़ा उसको नहीं समझ, लेकिन जब वो आपको ब्लेसिंग दे रहा है तो आप डायरेक्टली एक ओंकार से जुड़ रहे हैं, एक भगवान से जुड़ रहे हैं, गुरु जी से जुड़ रहे हैं, क्योंकि आपकी जो शरीर, आपका जो मन है वो प्योरिटी, अच्छे कर्मों में चला गया, अच्छे कार्य में चला, ये बहुत जरूरी है। और आप मानिए ना मानिए, मैं जाके वहां देखा कि इतनी गुर्बत, ये बात है 96 की। मैं वहां 68 में भी वहां रहा हूँ, मणिपुर, नागालैंड, ये सारी जगह में रहा हूँ। 68, 69, 70, 71 वॉर से बाहर पहले निकला। लोग बहुत ही सिंपल, बहुत ही सीधे और बहुत ही कम चीजों पे रहने वाले खुश लोग हैं वो एरिया के। यस, पॉलिटिकल साइड, फाइट, इंसर्जेंसी, ये सारी पॉलिटिक्स थी, उन इंसान को नहीं चाहिए थी। जहां जहां हम रहे, जहां जहां मैं रहा, उस टाइम में 60s में मेरे नीचे 50 एक गांव होते थे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 4 साल के समय में मेरी पलटन पे कभी भी एक भी फायर नहीं हुआ, क्योंकि हमने जो लोकल प्रिंसिपल्स है उसको वायलेट नहीं किया, उनको इंसान सोचा, उनकी मदद की, कभी उनकी लेडीज को नहीं छेड़ा, कभी उनके मुर्गे नहीं चुराए, कुछ नहीं। उनको कोई तकलीफ है, यस वी आर देयर। तो जो हम एक फौजी एक अच्छे कर्म करता है तो उसको तो फल मिलना ही मिलना। मतलब मैं हैरान था, मैं एजुकेट था, एक जगह खरूल है मणिपुर में, और एक लड़का आया सुबह सुबह पर्ची लेके मेरे पास, और वो पर्ची मुझे देता है तो मैं पढ़ता हूँ। उसमें लिखा है कि फलानी जगह पे एम्बुश है। एम्बुश मतलब जो टेररिस्ट हैं वो बंदूकें लेके बैठे हैं मारने के लिए, लेकिन आप जा सकते हो, आपके ऊपर फायर नहीं होगा। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि एंटी गवर्नमेंट है और वो आपको पहले बता रही है कि भैया आपको नहीं हम कुछ कहना। तो देखो ना, फल तो यही मिल रहा है। और फिर मैं वहां जाता हूँ 96 में एज कोर कमांडर। मेरे नीचे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और साउथ असम, ये इतनी स्टेटें मेरे नीचे थी और कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई थी। जो सैड पार्ट ये है, तो मुझे बहुत दुख हुआ और गुरुजी के शब्द याद आए कि भैया तूने डेवलपमेंट करनी, लोगों का दुख दूर करने, ये करने करो। तो मैंने डिमांड की डेवलपमेंट फंड। ये पहली दफा इंडियन आर्मी में, अभी आजकल उसको सद्भावना कहते हैं जम्मू कश्मीर, लेकिन उस टाइम ये मेरे शुरू हुआ गुरुजी के डायरेक्शन। मेरा मन नहीं जाना था उस तरफ अगर वो ना डायरेक्ट करते। और देखो कुदरत का करिश्मा कि मुझे 10 करोड़ रुपए 2-3 महीने में अलॉट हो गए। 5 करोड़ मैंने नागालैंड यूज किए और 5 करोड़ मैंने मणिपुर यूज किए। 2 टीम बनाई टेक्निकल बंदों की, हेल्प उनकी। वहां जो सबसे अच्छा है ना, वहां कोऑपरेटिव बड़ा है। अगर गांव में किसी का घर बनना है, बांस का बनता है, तो एक बंदा, चर्च में लिख देते हैं कि फलाने का घर बनेगा, एक बंदा पर परिवार ऑफ दैट विलेज विल गो देयर। कोई उसको पैसे नहीं मिलते, उसको सिर्फ खाना मिलता है और वो कलेक्टिव वो घर 7-8 दिन में बना के पासे हो जाते। तो मैंने वही प्रिंसिपल अप्लाई किया कि टेक्निकल चीजें और जो सामान है, सीजे शीट है, मेटल है, ये है, पाइप्स हैं, ये मैं दूंगा और आप जो डेवलपमेंट करना चाहते हैं। और उन गांवों को हमने टच किया जो कि कभी 50 साल में उनको कुछ नहीं हुआ। अब देखो उसका चेंज ये हुआ कि मैं शायद पहला कोर कमांडर हूं जो सड़क पे गया, क्योंकि गांव में जाना, हेलीकॉप्टर से तो काम नहीं बनता, गांव में जाना है। मैं 2 साल में एक भी मेरे पर फायर नहीं हुआ, पहला बार, जो कि बड़ा रेगुलर था वहां, क्यों जंगल है, कहीं भी एम्बुश कर लो, कहीं भी फायर कर लो। मतलब लोग इतनी आकर्षित हो गए कि बंदा कहां से आया।
10 से 15 गांव हम 3 महीने में डेवलप कर रहे थे गुरुजी की कृपा से। और एंड प्रोडक्ट क्या हुआ इसका? जब हम इंसान की मदद करते हैं तो ये बातें जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी लीडर्स है, उनको पहुंचती हैं। उन्होंने मेरे से संपर्क किया और उन्होंने, टू कट द स्टोरी शॉर्ट, उन्होंने कहा जी हम पीस एग्रीमेंट साइन करने को तैयार हैं अगर हमारी मुलाकात प्रधानमंत्री से हो। तो किसी तरीके से हमने कराई और बिफोर आई लेफ्ट इन 98 वहाँ पीस वॉज डिक्लेयर्ड बाय द होम सेक्रेटरी। वो आए कोहिमा, मेरे से बातचीत हुई गवर्नर के साथ और वहाँ पीस हुई। नाउ कैन यू इमेजिन गुरुजी सिटिंग इन Jalandhar is thinking of people in Nagaland, Manipur, that area, and telling me कि ये करो, and changing my mindset, and allocation of funds come and this done. मतलब लोग बड़े साल मेरे साथ संपर्क में रहे, कई लोग तो अभी भी हैं, क्योंकि अच्छा जो आप काम करेंगे किसी के लिए वो भुलाई जा ही नहीं सकता, और इसमें डर खत्म हो जाता है। आपका वर्स्ट एनिमी आपका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है जब वो तकलीफ में हो आप खड़े हो जाए। ये माइंडसेट चेंज होना है। जिस आदमी से आप नफरत करते हैं, अगर आपको मौका मिले उसकी मदद करने का, कर दो, देखिए चेंज। ये मैं इस गांव में देख रहा हूँ, जिस गांव में मैं रह रहा हूँ। जब मैं आया लोग बहुत दुखी थे कि जर्नैल आ गया। ला भाई, छोटे छोटे किसान हैं तो उनको नहीं अच्छा लगा, तो मुझे क्या करना पड़ा, मुझे अपना लेवल डाउन करना पड़ा। मुझे उनके लेवल, मैं भी कहने लग गया हाँ भाई मैं तो जर्नैल नहीं, मैं तो किसान हूँ भाई, तुम्हारे साथ हूँ। और बहुत काम मुझे 1 साल 2 साल कभी कभी 3 साल लग गए, क्योंकि लोकल बंदे को अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं ये काम करूं। बट आहिस्ते आहिस्ते आज 20 साल हो गए हैं, मुझे पूरी सोच बदल गई लोगों की। जो लोग मुझे सत श्री अकाल नहीं बुलाते थे वो आज दूर से सत श्री अकाल बुलाते। उनको पता है कि अगर किसी को किसी किस्म की मदद चाहिए तो जल साहब के पास जाओ, वो करेगा काम। अब ये गुरुजी की शिक्षा है कि जो इंसान पैदा हो गया आपने उसकी मदद करनी है तन मन से, अच्छे दिल से, प्यार से, वो ही आपको ब्लेसिंग्स हैं। अब गुरुजी की थोड़ी सी कहानी हम और आगे चलते हैं। गुरुजी को मैं चंडीगढ़ भी मिलता रहा। वो गुरुजी जनरल आहूजा मेडिकल कोर के थे, बड़े पुराने संगत, उनके घर गए और वो भी ऐसे था कि गुरुजी उन्होंने, आहूजा जी ने को प्लान बनाया था कि गुरुजी को यहाँ रखेंगे। गुरुजी सडनली टेलीफोन किया, मैं आ रहा हूँ तेरे घर रहूंगा, जस्ट आउट ऑफ द ब्लू, नो प्लानिंग। उन्होंने कुछ प्लान बनाया। सो गुरुजी सेड नो, मैं उस कमरे च रहना, तुसी इत्थों हटो। सो ही स्टेड देयर एंड फॉर्चुनेटली मैं छुट्टी पे आया। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये नागालैंड से पहले की बातें हैं, वो बीच में आ गया काम। तो वहाँ गुरुजी ने बहुत संगत का कल्याण किया और वहां से फिर वो 33 सेक्टर चले गए, किसी और के घर चले गए। मैं आता जाता रहा, मिलता रहा, और मेरा टोटल फोकस रहा उनके साथ मिलके कि मुझे वो निर्वाण का रास्ता दिखा दें कि मैं कैसे अचीव करूं। मेरा और कोई फोकस नहीं, मेरी कोई डिमांड नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और इसी वजह से शायद मैं उनके बहुत क्लोज था। क्योंकि जब रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो गुरु को अपने शिष्य का समझ आ जाती है कि भैया ये रास्ता ढूंढ रहा है, इसको रास्ता देना है। और गुरुजी कभी ऑब्जेक्ट नहीं की, क्योंकि हम उस दौरान सन 80 से लेके 2000 तक मैं और मेरी वाइफ सारे गुरुओं के पास गए कि शायद हमें ये रास्ता मिल जाए। गुरुजी के साथ जुड़े ही थे, क्योंकि बहुत विधियां हैं इंडिया में, बहुत किस्म की विधियां हैं जिससे आप ये रास्ते पकड़ सकते हैं। बट जितने भी गुरुओं के पास हम गए, जो कि तकरीबन सारे ही थे, कोई भी इस विधि को नहीं समझा सका जिससे निर्वाण मिले। जितने सारे शिव जी के मंत्र हैं, पतंजलि पत्रास हैं आपके,
198 उसमें मंत्र हैं और वो हर एक पार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम हेड चक्र डाउन को रेजोनेट करते हैं, उसको पावर देते हैं। ये सारे गुरु जो हैं ये उन मंत्रों को इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने हमें मंत्र देना, उसका जाप करिए और ये आप ठीक होगा। तो जितने दिन उनके पास थे उतने न बड़ी अच्छी गुड फीलिंग। जब वहां से निकले तो वापस सरबजीत सिंह गरेवाल, कोई चेंज नहीं। अब जब चेंज ही नहीं तो क्या फायदा हुआ? पैसे भी दिए, ये भी सीखा, तो 20 साल हमें कुछ नहीं मिला। गुरुजी हर दफा मिलते और कहते अच्छा जो समय आऊंगा तो करांगे। आई न्यू ही हैज द पावर। आई वाई रिमेन्ड विद हिम वाज कि किते ना किते तैनूं दया आएगी कि भाई तेनू रास्ता पढ़ तू, ठीक है। उनके साथ मैं ट्रांसडेंटल मेडिटेशन करता था, बहुत डीप चला जाता था और उसमें मुझे जो शब्द बज रहे इतने ऊंचे नहीं सुनाई देते क्योंकि मैं बिल्कुल डीप चला। और जब भी गुरुजी ने मेरे से कुछ कहलाना होता तो कोई मुझे हलाता था, उस ट्रांस से निकालता था मुझे। गुरुजी ने कभी ऑब्जेक्शन नहीं की कि तू क्या कर रहा है, क्योंकि जो अच्छे काम कर रहे हैं गुरुजी को कोई ऑब्जेक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं था उनको कि आप क्या कर रहे हैं। मच लेटर, अब कुछ करिश्मे जो कि आप बहुत लोगों से सुन चुके हैं। आप आए, आपने दिल्ली में बड़ा फेमस हार्ट स्पेशलिस्ट है त्रेहन, आजकल वो मैदानता में है, पहले वो अपना क्या बोलते हैं क्या हॉस्पिटल था, आई फॉरगेट द नेम ऑफ द हॉस्पिटल, वो उसमें टॉप स्पेशलिस्ट थे और किसी को भी कोई हार्ट प्रॉब्लम होता था तो त्रेहन के पास ही जा। हाँ जी, एस्कॉर्ट, बिल्कुल ठीक, एस्कॉर्ट में थे वो, ये मथुरा रोड के ऑफ लिटिल ऑफ। तो किसी को जाना वहां जाना, तो जिसने भी जाना वहीं जाना। तो जो भी वहां जाके आता, जिसको पता लगता कि गुरुजी ठीक कर देंगे, आपकी 3 आर्टरीज ब्लॉक्ड है, तो दुनिया वहां चली आती थी। तो वहां चली आती थी तो एक डॉक्टर साहब थे फ्रॉम नोएडा, उनके 3 आर्टरीज ब्लॉक, सरदार जी थे, वो आए गुरुजी के पास और आंदे बैठे, मत्था टेकिया, कहते ओहो वो तू चला गया वो डॉक्टर को, वो तो बेवकूफ डॉक्टर है, तेन दसिया होना तेरी 3 आर्टरीज ब्लॉक। कहता हाँ गुरु जी, ही वाज शॉक्ड, बैठे मेरे पर तेरी तो आर्टरीज ही नहीं ब्लॉक, तेन किने दसता, वो तो बेवकूफ है, तू जा ਉਹਦੇ ਕੋਲ कल, ओके कल जाए, उनका मुड़ के ले तेरा सारा फोटो और देखी फिर तेरी आर्टरी तो खुलिया, तो तू सारे तुम फसदे ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਜਿਹਨੂੰ देखो हार्ट लैके उत्ते जाना है ही नहीं प्रॉब्लम। तू ऐ करया कर, अज तो ना रोज शाम ਨੂੰ 2 विस्कियां पी लिया तो तेरा हार्ट ठीक फिर फिट। तो वो बेचारा अपने सोल्यूशन लैके एंड श्योर इनफ वी गो टू त्रेहन एंड कई केसेस के बाद त्रेहन जी आए होते देखन के बंदा कौन, ये कौन गुरु है जो कि मेरे सारे जो फाइंडिंग्स हैं, मेडिकल फाइंडिंग जो कि रिकॉर्डेड है पिक्चर फ्रेम में, वो उसको चेंज कर देते। कैसे चेंज कर देते? तो ही ऑलमोस्ट ऑल डॉक्टर्स जिनके डिफिकल्ट केसेस थे जो गुरुजी ने सॉल्व किए, एक बड़ा फेमस है विपी है, आप बहुत लोग जानते होंगे, जो सेवा करते थे गुरुजी के एम्पायर स्टेट में, उनकी वाइफ को भी बच्चा होना था, बच्चा हो नहीं रहा था। सो एनीवे गुरुजी ने ब्लेस किया उसकी वाइफ को। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, 1 साल गुरुजी ने उससे एम्पायर स्टेट में रोटियां बनवाई, 1 साल। वो 3 बजे आती थी और वो सारी, उस वक्त इतनी संगत नहीं थी, सारी रोटियां उससे 1 साल। 1 साल के बाद विपी जी चाय देते थे, गुरुजी के पास खड़ा होता था सेवादार, जब भी गुरुजी चाय मांगनी, कुछ मांगनी, विपी करता। 1 साल के बाद इनको ब्लेस किया कि जा तेन बच्चा देता। सो शी बिकेम प्रेग्नेंट and she was with a gynecologist in GK, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। और जब इसके बच्चा होना था तो वो गायनोकोलॉजिस्ट ने बोला कि जी इसका तो ट्रांसवर्स है, यानी कि टेढ़ा, डाउनवर्ड नहीं हेड है, साइडवेज है।
तो इसके तो ऑपरेशन करना। तो विपी आया बेचारा, एडमिट हो गई, पेन्स हो रहे थे। विपी ने कहा जी वो डॉक्टर कहती है तो ट्रांसफर्स है तो ऑपरेशन करना। तो गुरु जी कहते बेवकूफ है तेरी डॉक्टर, वो चंगा भला था बच्चे का सिर थले है, इन्हें दिखता क्यों नहीं है चंगी तरह, उनका जा दैन से अच्छा ठहर जा ठहर नहीं उदन तक क्या तू जा। सो यू गो एंड टेल द डॉक्टर कि डॉक्टर फिर तो देखो गुरु जी तो कहते हैं कि बच्चे का सिर थले है। देन व्हेन शी एग्जामिन्ड शी हाँ शी वाज सरप्राइज कि कल का ट्रांसफर से सीधा किस तरह हो गया। फिर 2 दिन हो गए और डिलीवरी ना हो, उन्हें कहते करना पड़ा, बच्चा इन स्ट्रेस, बच्चा में डाई लाइक दिस। तो फिर गुरु जी को लाया तो गुरु जी ने क्या गिलास पानी दे ते पता नहीं केड़ी डॉक्टर को फस गया, तो गिलास पानी उंगली पाई उन्होंने मेरे सामने, उंगली पा के उन्होंने कहते जा हुण उन्होंने पिला दे अपनी वोटी में ते तू देख बच्चा सिर थले आ जाऊगा। तो श्योर इनफ ही गोज एंड गिव्स दैट ग्लास ऑफ वाटर टू हिज वाइफ इन द डिलीवरी रूम एंड टेल्स द डॉक्टर कि गुरु जी कहते बच्चे का सिर थले आ गया, तुसी देखो तो सही। एंड श्योर इनफ द चाइल्ड वाज प्रिपेयर्ड टू बी डिलीवर्ड। सो जब गुरु जी मेहर करना चाहते हैं तो कोई चीज नहीं जो कि वो बैठे बैठे वहां से आपका ठीक नहीं कर देते, क्योंकि दैट्स अ कंसंट्रेशन ऑफ हिज पावर ऑन टू दैट लेडी एंड दैट चाइल्ड। वो कुड़ी जड़ी मैं बाद च देखी दिल्ली च एक दिन सत्संग अटेंड करन गया सीगा, वो टोटली इंटू गुरु जी बचपन तो। ये बच्चों च ये बड़ी भारी पा दिंदे गुरु जी कि उन्हां दी सोच ही उधर नूं चली जाए, चंगी तरह चली, टोटली इन्वॉल्व दैट डे। आई थिंक शी वाज 7-8 year old girl या 9 year old girl that day when I met her again, this very daughter. Okay. हुण बहुत लोकां दे एट टाइम सवाल आ जाते हैं कि गुरु जी ने ये किया बाद च ओहदा फलाना हो गया। अब बाद में अगर कोई चेंज आई आपकी लाइफ में तो आपने जो पाथ पकड़ा था, जो फेथ बनाया था, उससे आप डाइवर्ट हो गए। अगर आप डाइवर्ट हो गए तो वो जो ब्लेसिंग्स है वो आगे नहीं चलेगी। मत सोचना कि अब गुरु जी कल्याण करता वो सारी उम्र का, नो। वो पाथ जो सच्चाई का है, जो गुरु जी ने आपको बताया है या जो भी आपको कहा है, अगर आप उससे उतर जाते हैं, क्योंकि अभी आपकी लाइफ अच्छी होगी, आप खुश हैं, सब चीज ठीक हो गई, तो आपको बाद में दुख आ सकता है। और ये इसके बहुत एग्जाम्पल है, आई डोंट वांट टू गिव हियर, बहुत ही डिफिकल्ट एग्जाम्पल हैं। और उस वक्त हमें भी हैरानगी होती थी कि ये बंदा गुरु जी के पास इतना क्लोज है और क्यों इसकी फैमिली में ये हो गया। लेकिन इसका एक ही एक्सप्लेनेशन है कि आप अपने पाथ से जो गाइडेड है उससे आप उतर, इसलिए आपको ये दुख आपको झेलना ही पड़ेगा। और दूसरी सच्चाई ये है कि जो हमने इंसानी जामा डाला हुआ है, इसमें लाइफ कभी भी ऐसे स्मूथ नहीं जाती। लाइफ हमेशा अप एंड डाउन, एसी करंट है, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख। इंसान वो मजबूत है या औरत वो मजबूत है जो जब आपकी डाउन जा रही है अपने आप को खींच सके ऊपर। आपको समझ आ रही कि मैं डाउन जाऊं, अब इसमें अपनी इनर पावर को, शक्ति को यूज करके इसमें से निकले, और ये निकल सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं, दो राय नहीं है। किसी ने इंडिविजुअली सीखना होगा, मेरे से सीख लेना, कि सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप इस दुख से अपने आप को निकाल नहीं सकते। आपके अंदर वो शक्ति है, सिर्फ उस शक्ति को इग्नाइट करना है, उस शक्ति को समझना है। ये जो रूह है ना, ये बड़ी पावरफुल है, लेकिन अगर हम कमजोर हैं, हमारा ये पासा दुखता है, हमारा वो होता, ये हमारी सेल्फ क्रिएटेड मिजरी है, कोई नहीं दे रहा आपको, ये खुद कर रहे हैं, कुछ नहीं होता। अब मैं 20 साल से कुछ विधि कर रहा हूं, सबसे बड़ी देन है कि सेहत है, कोई बीमारी नहीं, कोई लेना देना नहीं। ट्रैक्टर चलाता हूँ, मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, कार 600 किलोमीटर चला दूंगा, कोई काम नहीं जो मैं आज मेरी उम्र 80 साल क्रॉस कर दी जो नहीं कर सकता, कोई थकावट नहीं है।
विचार अच्छे हैं, शुद्धि है, समझे, कोई डिफिकल्टी नहीं है, वर्ड इम्पॉसिबल चला गया है जिंदगी से। तो ये मैं आपको छोटी छोटी मिसालें दे रहा हूं कि आप सब में हैं, मैं कोई डिफरेंट नहीं हूं। आई एम बॉर्न द सेम वे एज यू पीपल आर एंड वी आर इन द सेम अर्थ, सेम एनवायरमेंट, सेम दिस थिंग, ओके। वी ऑल फॉलोड गुरुजी, यू आर फॉलोइंग गुरुजी। बट अगर आपकी इनर कोर की शक्ति नहीं बढ़ रही तो आपका जुड़ने का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ दिखावा है। वो दिखावे से थोड़ा बच जाओ, जो असली चीज है उसको पकड़ो, जो गुरुजी खुद कहते थे। वो मेथों असली चीज तो कोई लैंदा नहीं, मेथों लोग कोई हार्ट ठीक कराना आंदा, कोई फलानी चीज, किसी का मॉल नहीं खड़ा हो रहा, किसी का कुछ। असली चीज, व्हाट वाज असली चीज? असली चीज वाज इनर क्लीनलीनेस and empowering yourself for a strong, vibrant body for doing good, kalyan for everybody. तेरा चल, तेरा कल्याण कर। This was the word he used, चल कल्याण। Now that kalyan had many connotations, और उसमें जो बात मैंने डेथ की है वो एपिसोड में आपको यहाँ सुना देता हूँ। एक विंग कमांडर थे सरदार जी, बड़े लंबे चौड़े, वो फिर एयर इंडिया में चले गए, पायलट बन गए, और वो आए गुरुजी के पास कैंसर के साथ। उनका परिवार भी आया, 3-4 बंदे, और गुरुजी ने तो मत्था टेकिया था। गुरुजी ने क्या, तेरा कल्याण करना। वेरी गुड। आई ऑल्सो थॉट कि गुरुजी ने कैंसर ठीक करना। एंड 3 days लेटर ही पास्ड। So it came as a shock to the relatives. उनकी क्रिया वगैरह करके 7 दिन के बाद वो फिर आए और उन्होंने मुझे बाहर बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि गुरुजी ने कहा कल्याण कर, वो तो साड़ा बंदा ही भरा चला गया। No, I had no explanation. I also didn't understand what गुरुजी meant by कल्याण। तो मैंने कहा जी मैं पता करके आपको बताऊंगा बात क्या थी, अभी तो मैं नहीं आपको कोई एक्सप्लेन कर सकता। तो फिर गुरुजी से मैंने पूछा कि मुझे आपके साथ एक अकेला सेशन चाहिए ये डेथ के ऊपर। कहते आ जी, कल 4 बजे आ जी। सो नेक्स्ट डे 4 o'clock आई वॉज इन हिज रूम, मी एंड हिम। आई वॉज सिटिंग इन द चेयर विच इज इन फ्रंट, आई वॉज सिटिंग बिलो। और मैंने गुरुजी ने बोला कि वही गुरुजी वो रिश्तेदार आए सीगे, उस दिन तुसी क्या कल्याण हो गया? ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਥੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕਲਿਆਣ ਕੀਤਾ। तो his exact words now I'm repeating here, ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਾਣਾ ਰੋਕ ਸਕਦਾ? नो, सारे ने। So the truth which I told you during war कि किसकी कब बारी आनी है, we are all in the queue। जो पैदा हुआ है उसने जाना है, सर्टन। तो इसकी तो तैयारी हर टाइम आपको होनी चाहिए। अगर घर में मियाँ बीवी हो तो एक दूसरे को पता होना चाहिए कि एक बंदा चला जाता है तो मैंने जिंदगी कैसे चला। अगर ये तैयारी आपने घर में नहीं की तो आप दुख छोड़ के पीछे, ये याद। द डे आई गॉट मैरिड इन 67, आई हैव अ फाइल इन माय हाउस बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू वॉर कि इन केस आई डाई तो तुमने क्या करना। ये हनीमून पे बात की मैंने अपनी वाइफ के साथ, और उनको ये भी बोला कि अगर मैं मरता हूं तो रोना नहीं, क्योंकि मरना सर्टन है और ये एक कंप्लीशन ऑफ लाइफ। भगवान ने हमें कितने सांस दिए उनको ही पता है, हमें नहीं पता। इसीलिए वो शब्द मैंने शुरू में यूज किया, लिव फॉर टुडे। कल का कोई पता नहीं है। लिव फॉर टुडे, एंजॉय टुडे, लिव फुलेस्ट, do whatever you want to do today as if it's your last day। अगर आप इस तरह जिंदगी चलाएंगे, कुछ रूटीन बनाएंगे, आपको सुख ही सुख है, आपकी हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस है। क्योंकि आपको कोई रिमोर्स नहीं होगा जिस दिन आप जा रहे हो, क्योंकि आप सब चीज पूरी कर रहे हो, एंजॉय कर रहे हो, कंप्लीशन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, बच्चों को ठीक तरह बड़े कर रहे हो, उनको निर्भर आत्मनिर्भर कर रहे हो। ये बहुत जरूरी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका जो अंतिम समय वो दुख से जाएगा, दुख से। तो गुरुजी मुझे कहते मैं की किता, मैं कहा दसो गुरुजी, मैंने तो पता नहीं तुसी की किता। कहते मैं वो जाना नहीं मंगदा सी,
ਉਹ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਾਕਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚਲਾ ਜਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਤੂੰ 에ਅਰਫੋਰਸ 'ਚ ਪਾਇਲਟ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੂੰ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਪਾਇਲਟ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ, ਜਾਣ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਾਹਨੂੰ ਰੁਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭੇਜ ਦਿਆਂ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਚੇਂਜ ਕਰ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮਨ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ ਕਿ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾ। ਦੂਜੀ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾਤੀ। when we die, ਦੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੀਸ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ सद्भावना देवे ताकि वो आत्मा शांति च रहे और वो जिस भी जिस्म में जाना है उसमें आराम से जाए। तीसरा काम कहता पिछे जिहड़ा उहदे परिवार है उहदे वास्ते उन्हां दी सोच बदलती। So what he shared was कि he has made this man's departure so easy, so comfortable, and sorted out all his problems and put him at a place where he will have a very good rebirth wherever he has to go. तो ये गुरु जी का कल्याण है। हम बहुत दफा सोचते हैं कि उन्होंने कहा कल्याण हो तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमें पता नहीं कि उनकी डायरेक्शन किस तरफ गई, उन्होंने आपके लिए क्या किया। हम अपनी इंटरनल पावर को नहीं जगाते जिससे हम ये ढूंढ सकें कि हमें क्या चीज पकड़नी है। ये बहुत जरूरी है, और ये तभी होगा जब आप अपने अंदर देखेंगे, अंदर देखेंगे। जब तक आप अपने अंदर नहीं देखेंगे, और अंदर देखने का एक ही तरीका है, वो है सुबह उठ के बैठ के मौन में बैठ के अपने जो अंदर वाइब्रेशंस हो रही हैं, कुछ भी हो रहा है उसको देखो। ये जो ब्रेन है ये रुकता नहीं, मन शांत नहीं होता। जो मन शांत नहीं होता, इसमें जो आ रहा है, जो आपकी समझ में फालतू है या बुरे विचार है या कोई चीज ठीक नहीं आ रही, उसको छोड़ो, उसको अनलेयर करो, एक एक लेयर करके निकालो। मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि विचारों को निकालना आसान काम नहीं है, अपने विचार को बदलना आसान काम नहीं है। लेकिन जब हम कोशिश करेंगे, अपने बदन तरफ देखेंगे, अपनी रूह को देखेंगे, उसको एम्पावर करेंगे, तो ये हो सकता है। अभी हमें इस विद्या में 20 साल हो गए, हमारा अंदर टोटल शरीर बदल गया, सोच बदल गई, एवरीथिंग। देयर इज नथिंग माइंड टुडे, आई एम नॉट लॉन्गिंग फॉर एनीथिंग, एवरीथिंग इज देयर। और जो आपने करना वो करो। और इसमें सबसे बड़ी चीज है कि आपने जो भी इंसान दाएं बाएं है उसकी मदद करो, उसकी हेल्प करो। गुरुजी ने भी कहा, बट उसमें एक इंसान मेरे साथ जुड़ गया, मैं नाम नहीं लेना चाहता, और उसने कहा जी आप, मैं ये कर रहा हूँ, गुरुजी कह रहे हैं करो, और गुरुजी से मैंने कह रहे वो लोगों का भला कर, क्यों, आई वाज इन अ वेरी हाई पोजीशन, लोगों का भला करेगा। तो दिस मैन गॉट आफ्टर मी, आई डिडंट नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही इज, एंड आई हेल्प्ड हिम इन ओपनिंग अ बैंक अकाउंट। He was doing some business, and since I had large money with that bank, so they opened it. वो किस्तें देता रहा, कुछ लोन ले लिया उसने, एडवांस ले लिया, देता रहा 6 महीने। उसके बाद मुझे उसने कहा कि सर अभी फैक्ट्री जो है ये बंद होने वाली है, तो मैं थोड़ा और सामान लाना चाहता हूँ, मुझे एक्स्ट्रा इतना पैसा दिलवा दीजिए। तो उसके लिए बैंक गारंटर मांग रहा था, और मेरे पीए ने बोला कि सर आप गारंटर नहीं बनना, इसका कोई पता नहीं है आपके पैसे वापस आएंगे नहीं आएंगे। मैंने कहा नहीं यार, मैंने इसको देखा है, गुरुजी का चेला है, ये है वो है, एंड आई मेड दैट मिस्टेक। ये मिस्टेक है, थप्पड़ पड़ते हैं जिंदगी में, वो थप्पड़ मुझे मिला, मैंने उसकी गारंटी साइन कर दी और 3-1 लाख रुपए इसको और दिला दी, एंड ही स्टॉप पेइंग। एंड व्हेन आई वेंट टू हिम कि भैया ये क्या बात है, तुझे मैंने सारा कुछ कराया, नहीं जी है नहीं, ये जी वो करता रहा। अल्टीमेटली आई हैड टू पे दैट अमाउंट, ओके, और स्क्वायर अप दैट अमाउंट विद द बैंक, बिकॉज आई वाज रिटायरिंग एंड द बैंक सेड सॉरी, ये आपके दस्तखत आप करो, इसको भरो। सो कभी कभी जब हम अच्छाई की तरफ जाते हैं, हम ये देखना भूल जाते हैं कि किसके साथ डील कर रहे हैं, कोई आपका फायदा तो नहीं उठा रहा, उसको थोड़े कॉशन पे रखना है। क्योंकि
हम जब अच्छाई पे जाते हैं हम थोड़े गलेबल भी हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम अच्छे हैं तो हर एक बंदा अच्छा है, हर एक बंदा अच्छा नहीं भी है। लेकिन 90% लोग जो हैं आपको ठीक मिलेंगे अगर आपका व्यवहार ठीक होगा। तो ये मेरी गुजारिश है कि आप इसकी तरफ ध्यान दें, अपने प्योरिटी ऑफ द बॉडी। आज मैं गुटके से 2-4 लफ्ज आपको सुनाना चाहता हूँ। ये अपना क्या बोलते हैं, आ, आ, ये है जो पहला हमारा पाठ है, जपजी साहब है। और जो विधि में हैं उनके जो गुरु जो विधि लाए थे उन्होंने इस पाठ में से कुछ शब्द बोले हैं। इसमें है, आपे बीज आपे ही खा, जो हम बोएंगे वही हमें मिलेगा। सो जो हम कार्य करेंगे वही मिलेगा। नानक हुक्मी आवे जा, जो उसका हुक्म होगा उसके मुताबिक ही ये होगा। एक और बड़ा अच्छा शब्द है, थप्या ना जाए कीता ना सोए, आपे आप निरंजन सो। यानी कि हम कोई चीज उठा के किसी के ऊपर थोप नहीं सकते। जो होना है वो उसकी मर्जी से होना है। थाप्या ना जाए, थाप्या ना जाए कीता ना जाए, आप पे आप निरंजन सोए। जो हम कर नहीं रहे या जो हम किसी पे थोपने की कोशिश करें वो नहीं होता। आप पे आप निरंजन, जो एक ओंकार बोलेगा वो होगा। तो हमने अपनी दृष्टि जो है वो ऐसे शब्दों में, जब आप शब्द सुनते हैं, शिव पुराण सुनते हैं, इनमें से आप ये देखिए इसका मीनिंग क्या है। जब तक उसको मीनिंग के ऊपर आप अपनी माइंड को नहीं लेके जाते और उसकी अच्छाई क्या वो अपने ऊपर नहीं डालते, तो आपकी जो इंटरनल पावर है वो जागेगी। तो ये बहुत जरूरी है कि जो भी करना है वो हमने करना है। जो भी हमने अच्छे कार्य करने हैं, प्यार देना है, फैमिली को एकजुट रखना है, अपने हस्बैंड की देखभाल करनी है, हस्बैंड ने वाइफ की देखभाल करनी है, ये सब हमारा कर्तव्य है। और ये सब हम कर सकते हैं और कम में भी कर सकते हैं। कभी मत सोचो कि अगर जिसके पास ज्यादा पैसा है उसके पास ज्यादा खुशी है। नो, जिसके पास ज्यादा पैसा है उसके पास गम ज्यादा है, बीमारी ज्यादा है। अब देख लो किसी को, जितने करोड़पति है सब बीमार, क्योंकि मन की शांति नहीं। एंड पैसा डज नॉट गिव मन की शांति, पैसा जस्ट डजंट गिव, इट इज द इंटरनल सेटिस्फेक्शन, कम में खुशी। ये हमारी कई दफा बात हो चुकी मेरी वाइफ को कि शुरू में फौज में पैसे बहुत थोड़े थे, 500 रुपये तनख्वाह जब शादी हुई है, और खैर वैल्यू भी थी, लेकिन हम कम में खुश रहे, कम में हम खुश रहे। नाउ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम कम में इसको खुश रह सकें। गुरु जी के बारे मैं 5-7 मिनट और बोलूंगा, उसके बाद मैं थोड़ा सा आपको गाइड करूंगा। और वो है कि गुरु जी की जो मकसद था वो था आपके कष्ट दूर करना। जितने भी गुरु पैदा हुए हैं उनको मिशन एक ही थी कि उस समय के जो कष्ट है वो दूर करना। अब गुरु जी की पावर में 90% आपकी मेडिकल एक्सीजेंसीज, 10% आपके फाइनेंशियल, जो रोजमर्रा किसी की जमीन नहीं मिल रही, किसी के मॉल के लिए लोन नहीं मिल रहा, किसी का फलाना नहीं हो रहा, वो कम लेवल पे था। ज्यादा था आपकी बॉडी के प्रॉब्लम्स, विच गुरुजी विल सॉर्ट आउट। ऑल्सो क्योंकि गुरुजी आगे देख सकते थे, पूरी जिंदगी आपकी देख सकते थे, तो बहुत लोग के साथ वो जरा ज्यादा रहे, तो उनको नजर आ रहा था कि इसको और 5 साल के बाद ये प्रॉब्लम आने वाली। तो उनके साथ उनको थोड़ा सा टेंशन ज्यादा दी गुरुजी ने,
घर चले गए, कभी बोला पराठे बना दे, कभी कुछ कर दे. It was nothing. It was trying to put this person कि मैं तेरे साथ हूं, तू जरा कॉन्फिडेंस ये चीजों से दूर रहो, अच्छे तरफ. बहुत लोगों ने उसका फायदा लिया क्योंकि गुरुजी के साथ बात की, फिर गुरुजी ने गाइड किया, चीज ठीक नहीं हो रही, फिर बात की, फिर गुरुजी ने गाइड किया. तो जिन्होंने भी ये गाइडेंस ली उनके घर में सुख शांति कल्याण रहा, कोई दिक्कत नहीं हुई किसी किस्म की. बहुत लोग हैं जो साथ संगत में बोलते हैं कि हम कोई काम नहीं करते बगैर गुरुजी के पूछे. इज दैट अ वेरी गुड आइडिया कि आपने कोई काम करना पहले गुरुजी पर रिपोर्ट करो. उनको और कोई काम ही नहीं है सिवाय हर काम आपको देना, सोल्यूशन देना, सजेशन देना. कोई छोटा से भी बीमारी है तो गुरुजी के पास जाओ. उस दिन मैं किसी का सत्संग सुन रहा था, पूरे परिवार बीमार, पहले एक गया, फिर 2 गए, फिर 3 गए, सारी बीमारी गुरुजी को दे दी. वेरी गुड यार. अगर यही हमारी दुआ है कि हम अपना कैंसर, अपनी हार्ट, अपना फलाना गुरुजी के बॉडी पे डाल, तो गुरुजी कहाँ रहेंगे, कितनी देर चले. इनकी जो हीलिंग पावर थी आपको पता है शिव जी की थी, और जो उसको निकालने की जो पावर थी वो ग्रंथ साहब थे. 24 घंटे ग्रंथ साहब सीडी रोम की तरह गुरुजी का पहले पेज से लास्ट पेज खत्म होता तो पहले पेज. गुरुजी सोते नहीं थे. गुरुजी उस ग्रंथ साहब को चलाते थे ताकि जो दुख आपके दिए हैं, जो बीमारी आपके अपनी ली है, वो उसको निकाल पाए. और जो पुरानी संगत है उनको शायद याद हो, 2000 में वो इतने बीमार हो गए थे. मेरे नीचे मेडिकल भी था, तो एक मेडिकल स्पेशलिस्ट थे, उसने गुरुजी के ऊपर लगाया हुआ था हमने. तो गुरुजी आरआर में गए और ये सत्संग भी किसी ने सुनाया और गुरुजी का चेक वेक किया. एंड मुझे लगा कि गुरुजी बहुत ओवरडू कर रहे हैं. तो मैंने इनको बोला कि आप ना अभी 2-3 महीने के लिए जलंधर चले जाओ, आपको रेस्ट ही, दिल्ली तो छोड़ेगा नहीं. मान के गल और वो जलंधर चले गए. वेरी हैप्पी दैट इज गॉन, ही विल रेस्ट देयर. कम संगत होगी, बहुत कम लोग मिलेंगे, लेकिन देखो खींच कितनी है, अपनी संगत के लिए खींच कितनी है कि 15 दिन के बाद एक बब्बर जी हैं, उनको बोला आजा मैंने उसे लेके जा, मैं नहीं रहना. 15 दिन आई फाइंड हिम बैक हियर. नाउ हिज बॉडी यूज्ड टू एक पेन. ये जो आप बहुत लोग कहते हैं ना गुरुजी ने मुझे मौका दिया उनके दबाने को, उनकी तो पूरा शरीर दुखता था. माई वाइफ यूज्ड टू डू रेकी एट दैट टाइम, और गुरुजी ने कहना रेकी कैन बी गिवन फ्रॉम डिस्टेंस ऑल्सो. गुरुजी ने कहा यशवंत आज ना मेरे इतने बहुत दर्द हो रहा, तू इतने मैनू रेकी दो. फिर बहुत दफा कहना अज ना मैं कला, फिर मैंने बहुत दुख सी, मैं तुहाडे विच आके सोया अज. So this kind of things. So मुझे जो अंत में बहुत तकलीफ हुई वो इस बात की हुई कि हम बड़े स्वार्थी थे. हम अपनी तकलीफें, अपने दुख, अपनी चीजें गुरुजी को देते विदाउट रियलाइजिंग कि ये दुख मैंने भोगना है इस जन्म में. मैं क्यों दे रहा हूं अपने गुरु की ब्लेसिंग ले लो. उनको सारी चीज पता है, उनको बताने की जरूरत नहीं है. जो उन्होंने करना वो करेंगे. लेकिन पहली काम तो यही आप उतरेंगे, गुरुजी मेरा तो हार्ट बड़ा था, एक हो रहा, प्लीज गुरुजी कुछ मदद करो. So this is what we were doing, and that is how Guruji left us too early. I always feel sorry. मेरी जिंदगी में मेरे दोनों बच्चों की शादियों में हाजिर थे, आधे घंटे लिए आवांगा. He did not go till the डोली went. मेरे इस घर में जहां मैं बैठा हूं, चट यानी के हाउस वार्मिंग, ऊपर छत पे मैंने क्या शब्द कीर्तन का बंदोबस्त किया था. हम उनके सामने ग्रंथ साहब नहीं लाते थे. मैं एक टॉप रागी था जगाधरी का, उसको हमने बुलाया था.
और संगत थी, उन्होंने 70 बंदे दिल्ली से लाए संगत की, और लंगर था। और मैंने उनका बे विंडोज हैं, उनका बंदोबस्त बे विंडोज में किया था, ऊंचे बैठे। तो गुरुजी कहाँ बैठे? जमीन। क्या बता रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं? कि मैं भी तुहाडे नाल हां, मैं कोई वड्डा नहीं हाँ, मैनू उत्ते उत्ते बैठन की लोड़ नहीं। आपको पता होना चाहिए कि गुरु जी ने कभी भी जो रोब्स दिल्ली डाले, पहले कभी नहीं डाले। ये दिल्ली की संगत ने उनका जो दृश्य चेंज करने के लिए रोब बनाने शुरू, उसमें कंपटीशन हो गया, कौन कितनी और बेटर बनाएगा और उनको रोब डालेगा। तो जो आज इंसान प्योर है उसको कुछ नहीं चाहिए। इसमें मैं ऐड करना चाहता हूं, जो भी आज तक गुरु पैदा हुआ है, जो भी आज इस इंसानी जामे में है, उसको कभी मंदिर, गुरुद्वारा, घर कोई नहीं चाहिए था। वो तो वृक्ष के नीचे बैठ के विद्या दी, लोगों को कल्याण किया, क्योंकि वो अपने साथ कोई भी चीज ला के बना के ले जाना नहीं चाहते, वो तो देना ही चाहते। तो हर स्टेज पे जलंधर का घर ही डिडंट वांट, लोगों ने कहा नहीं जी बैठेंगे कैसे कैसे। इसी तरह चंडीगढ़ में उन्होंने कोई मंदिर नहीं बनाया, आहूजा जी के पास रहे, फिर उसके पास रहे, फिर शुरू में दिल्ली भी ये जीके की बेसमेंट में रहे, फिर वहां से ये एम्पायर स्टेट आहूजा जी की घर में रहे। फिर इंसिस्ट किया भारद्वाज ने, वीपी के फादर ने, कि जी मंदिर होना चाहिए, मंदिर, वो जगह बन गई। ही डिडंट वांट, एज पर मी ही डिडंट वांट। लेकिन जब आप सब कहते जी मंदिर होना, मंदिर, अच्छा चल भाई बना लो मंदिर। मंदिर बनाया, उसमें कई करिश्मे हैं, सांप आगे बन रहा था, गए गुरु जी, सांप क्लियर हो गए। तो शिव जी की मूर्ति थी, वो रखी नहीं जा रही थी, और गुरु जी गए, कहाँ से क्रेन आई, क्या आई, एक ही एफर्ट में वो मूर्ति जिधर फेस करनी थी उधर हो गई। फिर जब बन रहा था मंदिर, तो जो शिवलिंग है उसका जो वेट है, जो भी बड़े मंदिर गए हैं उसके जो सपोर्टिंग पिलर्स हैं वो डायगोनल है, तो उसके ऊपर जो ऊपर वेट है वो लिमिटेड ले सकता है। तो भारद्वाज इंजीनियर है, तो जब उसने देखा कि इसमें तो जितना टन डलना था सीमेंट डल गया और वो छोटा सा शिवलिंग नजर आ रहा है, तो उन्होंने कहा गुरुजी ये तो शिवलिंग नजर ही नहीं आता। Then गुरुजी went there. I don't know what he did. He said, चल इन्ना और ऊंचा कर। So till today it's standing. The weight is much, almost double the level of the weight the wall, what do you call, pillars can take. These are miraculous things. Okay. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਨੋਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਚਲੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮੰਦਿਰ ਘੁਮਾਇਆ ਜੀ। As you exit, right side was his room as planned. बाहर पीछे 4 कमरे बन रहे। So he told me, तू जब रिटायर होएगा ना एक कमरा तू इत्थे आ जी, मैं इत्थे। मैं ठीक है गुरुजी। जब इनॉग्रेट हुआ, गुरुजी never moved into the बड़ा मंदिर। गुरुजी stayed in Empire State। क्या दिखा रहा है? ये बातें हम ना समझते हैं ना समझने की कोशिश करते हैं कि मैनू मंदिर नहीं चाहिए, मैं ओमनी प्रेजेंट हाँ, मैं सब जगह हाँ भाई, मैं तेरे घर हाँ, इधर घर उधर घर सब देखो। एंड व्हाई ही स्टेड विद मिसेस आहूजा वाज दैट ही वांटेड टू सपोर्ट हर, मेक हर लाइफ गुड। सो ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ आहूजा जी भी उन्होंने नाल सीगे। And then after he had given prasad to everybody, kirtan was over, then he sat in my top room, which is very airy, very open. ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ जैसे आहूजा 4-5 ਹੋਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਨਾ ਮਲੋਟ, ਉਹ ਮਲੋਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀ, ਤੂੰ ਮਲੋਟ ਚ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਬਣਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਖੁੱਲਾ, ਕਿੰਨਾ ਖੁਸ਼, so happy about it. Tell them. And then when langar आया, which was normal, simple langar, but you see his badappan, he praises the hell out of that langar.
इन्ना स्वाद, इन्ना तो मैं कदे खाता ही नहीं, अनबिलीवेबल। मीनिंग आई वाज फीलिंग स्मॉल कि व्हाट गुरुजी सेइंग, इन्नी कोई स्पेशल चीज तो बनी भी नहीं, कोई ऐसी खास चीज नहीं बनाई। एंड गुरुजी टोल्ड मी मैं ना पटियाले जाना, मैं घंटे को नहीं ला, फिर मैं पटियाले चला। 11 बजे आ गए यहाँ और शाम के 5 बजे तक यहीं बैठे, कहीं नहीं जाता, कोई पटियाला नहीं। ਇਹ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਹੀ ਬੜਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਇੱਥੇ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5-5:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲੇ ਗਏ। so much of love, so much of consideration, so much of blessings. And I wish to tell you that if in a pure heart, without demands, you attach yourself, you work yourself towards अपने अंदर की आत्मा को प्योरिटी की तरफ ले जाएं, तो उससे बढ़िया कोई चीज नहीं। गुरु जी आपके साथ हैं। जितने भी सत्संग हो रहे हैं, मैंने शुरू में कई अटेंड किए दिल्ली, और एक सत्संग की मैं आपको बता देता हूँ। ये क्या बोलते हैं, नाम भूल जाता हूँ, कहीं हुआ था। इट वॉज अ फर्स्ट फ्लोर हाउस, 3 बेडरूम थे, वहां हुआ। और उस दिन जो शब्द 5 प्ले हुए, उसमें से 2 शब्द बड़े मीनिंगफुल थे। और मैं लास्ट रूम में बैठा अपना मेडिटेशन कर रहा, और जब जिसने भी बुलाया था वहां मुझे कहा जी अभी आप संगत को गाइड करो। तो जब मैंने बोला तो मैंने कहा आपने ये 2 शब्द सुने, इसका मतलब थोड़ा सा समझा। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि एक इंसान ने भी वो शब्द नहीं सुने। They couldn't even utter one line of it. मेरा पॉइंट इसमें ये है कि अगर हम सत्संग कर रहे हैं और उसमें जो गुरबाणी है या जो भी और कोई अच्छे शब्द हैं उसको पकड़ के अपने मन पे नहीं डाल रहे, तो आप अपना टाइम जाया कर रहे हैं, सोशल इवेंट बना देते हैं उसको। प्लीज सत्संग को सोशल इवेंट मत बनाइए। ये मत बनाइए कि हमने फूल बड़े लगा दिए, चाय प्रसाद बोलने लगे। गुरुजी ने कभी चाय प्रसाद बोला ही नहीं, चाय दे रहे, चाय एक और चाय पिला दे। पर हमने लैंग्वेज ही चेंज कर दी है बहुत सारी, क्योंकि हम उस पर डिग्निटी देना चाह रहे हैं। पर डिग्निटी आपकी इंटेंशन से है, उसके ऊपर एक वर्ड यूज करने से वो चाय प्रसाद नहीं बन जाती। पर जिस माइंड से, जिस प्यार से आपने वो चाय बनाई है, गुरुजी का नाम लिया, उसकी ब्लेसिंग लिया, वो दिया, वो दैट इज द चाय, दैट इज द प्रसाद। अब लोग क्या, खाने को तो कभी कुछ नहीं मिलता था, लेकिन अब उसमें कंपटीशन हो गया, समोसा भी होगा, ये भी होगा, कितने और हम चीजें डाल सकते। फिर लंगर में ऐसे, फिर जितनी जल्दी वहां से थैंक यू करके चले जाओ, कोई बात नहीं सुनने को तैयार। सो आई स्टॉप्ड अटेंडिंग सत्संग, आई स्टॉप्ड कमिंग ऑन ज़ूम, बिकॉज जब आपने सिर्फ कहानी सुननी है, किसी का कैसे सॉल्व हुआ गुरुजी ने वही सुनना है, मुझे समझ नहीं आता कि उससे आपको क्या बेनिफिट मिलता है, एक्सेप्ट एक अच्छी कहानी, एक आपकी शक्ल आ गई यहाँ कि आज so and so was also on the Zoom, I am part of this group. It is not benefiting, not benefiting. मेरे साथ कुछ लोग 1-2 Zoom में जो आए मैंने छोड़ दिए, लेकिन कुछ लोग जुड़े और कुछ लोगों ने गाइडेंस ली। उसके लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, 1-2। मेरा नंबर बता देंगे अमिताभ जी, आप नोट कर सकते हैं। मेरे कुछ टाइमिंग है क्योंकि मैं मेडिटेशन करता हूँ, तो मेरा नंबर है 94-161-87861। मेरा 9 से लेके 1 बजे और शाम को 4 से लेके 7 बजे तक किसी भी टाइम बात कर सकते हैं। अदरवाइज आप, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, आप मुझे अपना मैसेज दे दीजिए, जब भी मुझे समय होगा मैं आपसे बात करूंगा। आई हैव नो प्रॉब्लम इन गाइडिंग। नाउ थोड़ी सी बात, क्योंकि टाइम बहुत हो गया, 1.5 घंटा हो गया। कैन आई टेक सम मोर टाइम? कैन आई टेक? ओके। अभी मैं जो विधि कर रहा हूं उसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा, थोड़ी सी, ताकि अगर आपको समझ आ जाती है और उस विधि में आप पढ़ना चाहते हैं। इसमें कोई
गुरु नहीं है इस विधि में, कोई रिलीजन नहीं है, कोई चांटिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इसमें बड़ा सिंपल टेक्निक है जिसमें हम अपने में रहना है, जो मैंने शुरू में बात की, मौन रहना है और अपने अंदर देखना है कि हमारे शरीर में क्या हो रहा है। हर शरीर जो है हर टाइम वाइब्रेट कर रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है, लेकिन क्योंकि हम काम कर रहे हैं तो हमें पता नहीं लगता क्या हो रहा है। टिल यू गेट से खुरक होगी या कोई इची फीलिंग होगी या कोई चीज मुड़ गई तो आपको उस तरफ ध्यान जाता है। अदरवाइज 24 आवर्स टिल यू आर इन डीप स्लीप आपके शरीर में कुछ ना कुछ व्हाट यू कॉल सेंसेशन होती रहती है। इसी सेंसेशन पे आपने माइंड को लेके जाना है, हर एक पार्ट को देखना है और सेंसेशंस को फील करना है। माइंड नहीं रुकता, जो सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम है माइंड नहीं रुकेगा। तो जो बीच में मैंने आपको बोला, जो माइंड में बुरी चीजें आती हैं, विचार आते हैं, आपकी मासी से नहीं बन रही, आज माँ के साथ लड़ाई होगी, आज फलानी चीज ठीक नहीं हुई, आज मैं ऑफिस गई थी वहां गड़बड़ होगी बॉस के साथ, इनको छोड़ते चले जाओ और ये सोचो कि अगर ये गड़बड़ हुई तो मैंने इसको कैसे ठीक करना है, मैं उसको कैसे सीधा करूंगी। और जब आप अपने में रहेंगे तो आपको अपनी गलतियों का एहसास होगा, जो नॉर्मल नहीं होता। हम हमेशा ब्लेम गेम दूसरे के ऊपर डालते। तो जब हमें अपनी गलतियों का एहसास होगा तो आप अपोलोजाइज करेंगे, आपकी इनर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आप अगले दिन बोलेंगे आई एम सॉरी, मेरे से गलती होगी, आई विल नॉट डू इट। ये बड़प्पन है, चाहे कितना भी हो। आज मैं 80 साल का हूं, अगर मेरे से आज गलती होती है तो मैं एकदम जाके सॉरी बोलता हूँ। ये मैंने अपने में 100% डाली है। मैं छोटा नहीं हो जाता इससे, मैं अपनी गलती को एक्नॉलेज कर रहा हूं। इंसान से गलती होगी, कोई इंसान इतना प्योर नहीं है कि उससे गलती ना हो जिंदगी में, गलत शब्द ना बोले जाए या गुस्सा ना आए, लेकिन इसका ही कंट्रोल ये विधि है। जब हम इन चीजों को कंट्रोल करेंगे तो आपके अंदर की जो पावर है उसको आपने बढ़ाना है। और प्योरिटी ऑफ बॉडी क्या है, इसमें मेन पार्ट माइंड है, डजंट स्टॉप चैटरिंग, डजंट स्टॉप टॉकिंग, रिएक्शंस टू चैटरिंग, कोई चीज आपको ठीक नहीं लग रही उसके ऊपर आपको गुस्सा, या आप सोचेंगे कल मैं उसके साथ लड़के आऊंगी, उसने मुझे क्यों कहा, ये कहा। एंड लास्ट थिंग इज एबिलिटी टू सी योरसेल्फ एंड एनालाइज। ये 3 चीजें हैं। अगर आप अपने आप कुछ भी आज गलत करते हैं, कोई भी चीज आपको लगती है आपने ठीक नहीं की, उसको आप सेल्फ एनालाइजिंग करेंगे तो आपको समझ आएगी आपकी गलती क्या। गुरुजी का टेंपल या गुरुद्वारा या मंदिर ना बनाने का आपको बोला है कि कोई भी महापुरुष, टेक एनी महापुरुष, लुक इनटू हिज लाइफ, उसने कभी अपनी परमानेंट रहायश नहीं बनाई, चलते रहे वर्ल्ड ओवर। किसी को ले लो, किसी को देख लो, दिस इज लिविंग एग्जाम्पल। गुरुजी सेम। बट इंसान को तो ढांचा चाहिए, इंसान को तो पिक्चर चाहिए, इंसान को तो मूर्ति चाहिए, इंसान को कोई चीज चाहिए दिखाने के लिए कि जब तक आप इसको नहीं देखेंगे तब तक आप ठीक रास्ते पे नहीं है। विच इज नॉट द राइट पाथ एज पर मी, ऑल द पाथ इज विद इन यू। व्हाट इज दुखा और सिकनेस? आपको पता है कि आप में हजारों नसें हैं इस ब्रेन में। हाफ द ब्रेन राइट साइड इज फॉर योर लेफ्ट साइड पोर्शन एंड लेफ्ट साइड फॉर द राइट हैंड साइड पोर्शन। और ये नसें जो हैं ये राइट अप टू योर टो तक जा रही हैं, हर एक पार्ट में जुड़ी हुई हैं। अगर हम इन नसों को कोई भी विचार से डिस्टर्ब करते हैं, कोई भी झटका देते हैं, कोई भी बुरे विचार, गुस्सा करते हैं, या एकदम जैसे बोलते हैं कंबनिंग आ गई, इतना मुझे दुख हुआ, तो आप किसी ना किसी नस को डिस्टर्ब करेंगे। जब वो नस को आप डिस्टर्ब करेंगे तो वो उस पुर्जे को, चाहे आपका लिवर है, चाहे आपका हार्ट है, चाहे आपका पैंक्रियाज है, चाहे आपके किडनीज है, उसको ठीक फीड नहीं देगा, ठीक वाइब्रेशन नहीं देगा, ठीक फ्लूइड नहीं देगा। तो क्या होगा कि स्लोली दैट विल बिकम सिक। फिर हम दवाइयां लेंगे। यू शुड नो कि एलोपैथी की दवाइयां जितना उसको ठीक करने की कोशिश करती हैं उतना किसी और पार्ट को बीमार भी करती हैं। ये कभी भी मत सोचो
कि ये दवाई से मैं ठीक हो रहा हूँ, ये सिर्फ सप्रेस कर रहा हूँ, ठीक बहुत कम होता है, जाना ही जाना है। तो अगर हम अपने विचार बदलेंगे, इसको हम शेकअप नहीं करेंगे, इसमें गंदे विचार नहीं डालेंगे, तो आपको सिकनेस होगी ही नहीं। What I shared with you. Age 60 I retired, age 80 today I am. My blood pressure is 120/60. No problem, nothing, घुटने पटने सब ठीक. Every action of my body is as I was 40 or 30. इसमें कोई चीज नहीं है, सिर्फ मेरा एफर्ट है, मेरी कोशिश है टुवर्ड्स प्योरिटी, मेरी सोच बदली, बुरे काम करने ही नहीं, अच्छे काम करने, ये काम है। Now, how to maintain the balance of mind is the solution to the peace of mind. इसका बैलेंस, इसका संतुलन कैसे हमने रखना है, यही आपकी पीस है। इसमें एक वर्ड मैं ऐड करता हूं, एक्सेप्टेंस। सपोजिंग आप जा रहे हैं और किसी ने आपको धक्का दे, नॉर्मल पर्सन जो है वो उसको उल्टा होके 2 धक्के मारेगा या चांटा मारेगा, पर जिसकी समझ है, जिसमें बुद्धि ठीक है, जिसको समझ है, he will accept that धक्का and excuse that man from his mind, कि भगवान शुद्ध बुद्धि दे इसको, ये अगली दफा किसी को धक्का ना दे। This is what is शांत माइंड, जिसमें हम रिएक्ट नहीं कर रहे, रिएक्शन कम कर रहे, एंगर कम कर रहे, दूसरे के अगेंस्ट चलने की जो भावना है उसको कम कर रहे। ये बड़ी भारी एफर्ट चाहिए इसमें, जब हम अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकें, किसी के गलत काम के ऊपर हम रिएक्शन ना करें और उसको एक्सेप्ट करें एज इट इज एंड एक्सक्यूज। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे गांव में शुरू से लोग मुझे बहुत ही उल्टा सीधे बातें करते थे। आहिस्ते आहिस्ते मैंने ये सीखा कि जो भी गलत काम कर रहा है मैं उसको एक्सेप्ट ही ना करूं। कैसे? हमारे बॉडी में शील्ड है, एक ऑरा है, लाइट है। अगर हम अपने मन को मजबूत करते हैं और जो वो गंदी बात बोल रहा है हम अपने मन से बोलते हैं कि भाई साहब ये मैं एक्सेप्ट नहीं करता, थैंक यू वेरी मच, आपको वापस, तो वो जो उसकी बैड फीलिंग है या बैड रिएक्शन वो करना चाहता है वो वापस उसको मिलते हैं। तो इस 20 साल में लोग मेरे से डरने लग गए, इसका तो चेहरा ही नहीं बदलता, इसको तो कोई तकलीफ ही नहीं है, कोई मुक्का मारी नहीं करता, कोई बुरे शब्द नहीं करता, स्माइल करता है, अवेलेबल है ऑल द टाइम टू हेल्प। तो पूरा सोच लोगों की बदल गई बिकॉज ऑफ माई चेंज इन मेथड ऑफ डीलिंग विद द इंडिविजुअल, माई पीसफुल एटीट्यूड, माई एक्सेप्टेंस ऑफ हिज बैड बिहेवियर। कोई भी बैड बिहेवियर पे जाता है इसका मतलब वो दुखी है, उसका मन में दुख है। अब वो दुख कैसे एक्सप्रेस करे? गाली देके, धक्का देके, आपके बुरी सोच करे, ये दुख है। सो इफ वी आर लिटिल अबव द नॉर्मल, हम इस चीज को समझेंगे और हम इस दुख को अगले के माफ करेंगे, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे एंड लेट हिम गो, लेट हिम बी। जब आप रिएक्ट नहीं करोगे तो इसमें शांति बढ़ती चली जाए, ये नसें बिल्कुल शांत रहे, हिलेंगी, क्योंकि आप संतुष्ट हैं। आप अपना देखो ना, अपने देखो कि घर में सब ठीक है, हस्बैंड ठीक है, बच्चे ठीक है, खाना बढ़िया मिल रहा है, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है। अब भगवान ने सब कुछ दे दिया, और क्या मांग रहे यार? ये सोचो ना कि जब मुझे सब कुछ मिल गया है अब मैं और क्या ढूंढ रहा हूं। उस दिन बड़ी अच्छी बात थी, किसी ने कहा जी मुझे मर्सिडीज वैन चाहिए तो किसी ने उसके ऊपर लिखा है चाहे आप मर्सिडीज वैन में जाइए चाहे आप नैनो में जाइए, डिस्टेंस तो उतना ही है, टाइम तो उतना ही लगेगा और पहुंचेंगे आप वहीं पे। तो मर्सिडीज बेंज आपको कौन सी चीज दे रही है? तो जब हम सोच थोड़ी बदल लेते हैं, मेरे पास छोटी गाड़ी है और मैं आपको आज बताना चाहता हूँ, बहुत मेरे कुलीग जो के जनरल्स हैं उनके पास बड़ी गाड़ी, तो शुरू में कहते थे तो गरीब जन है, ये तो छोटी सी गड्डी लगा, ड्राइवर भी नहीं है देखो। भैया मेरी शक्ल, मेरी अकल, मेरे सरबजीत सिंह गरेवाल नहीं चेंज हो रहा, एक बड़ी गाड़ी बैठ। तो ये थोड़ी सी सोच बदलनी है, थोड़ी सी मन की शांति बढ़ानी है, थोड़ी सी संतुष्टि अपनी बढ़ानी है। आप देखिए आपके बदलाव कितना आता है।
और बच्चों को कभी अपना बच्चे मत समझना, आप सिर्फ मीन्स टू प्रोड्यूस। बिगेस्ट पेन इन लाइफ आर चिल्ड्रन, क्योंकि चिल्ड्रन आपके रास्ते पे नहीं चलेंगे, उनकी अपनी सोच है, उनकी अपनी रूह है। तो लेट देम बी, लेट देम गो। यस, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हम शेड कर, उनको जरूरत है हम दे। अगर जरूरत नहीं है तो थैंक यू बोलो, सत श्री अकाल, टेलीफोन करते वेरी गुड, नहीं करते तो भी वेरी गुड, क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम। वंस यू हैव रेज देम टू बी इंडिपेंडेंट, लेट देम बी, आपका पेन बहुत कम हो जाएगा। माइंड सिर्फ इम्प्योर होता है जब हमारे पास दुख है और सिकनेस, और ये मैंने आपको बता दिया कैसे दूर करनी है। ऑल्सो जब भी आप पॉजिटिव थॉट करेंगे, जब भी आप अच्छे कर्म करेंगे, आप अपने आप में आपको फ्रेग्रेंस आएगी। बहुत लोग कहते हैं ना गुरुजी की फ्रेग्रेंस साढ़े को, ये फ्रेग्रेंस आप पैदा कर रहे हैं, क्योंकि आपके विचार जो हैं अब वो सृष्टि से मिल गए, और जब आप अच्छे कार्य करेंगे तो भगवान वो फ्रेग्रेंस देगा ही देगा। आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी खुशबू आ जाएगी। ये रियलिटी है, ये आप ट्राई कर सकते हैं, आपको आ जाएगा। मेरी दाढ़ी के ब्रश में दीमापुर 3000 किलोमीटर दूर हर संडे क्यों मैं सिर धोता था, वो फ्रेग्रेंस आनी है, जस्ट टू से कि भैया मैं हूं। इट इज जस्ट इस आई वुड से गिविंग कॉन्फिडेंस कि आई एम विद यू, गुरु जी जस्ट ट्राइंग टू मेक अ चार्ली ऑफ यू। चल भाई मैं तेरे को लेगा, तुसी बड़े खुश कि जी आज तक गुरु जी ने कल्याण करता। बट वो कल्याण नहीं है जब तक हम अपना इनर कोर को उसके साथ नहीं जोड़ते। परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है। सो काइंडली चेंज योर थॉट्स, ऑल दिस विल डेवलप, ऑल दिस विल मूव। अवॉइड, वी हैव टू फॉलो। हाँ, बहुत जो इंटरेस्टिंग चीज है वो है लॉ ऑफ नेचर। ये सृष्टि ब्रह्मांड से चल रही है, फ्लड्स आ रहे हैं, आपने देखा अभी कितनी दुनिया जवान अपनी जान गवा गई। अब ये क्योंकि हमने नेचर का ध्यान नहीं दिया। अभी कोई कह रहा था कि जी हर आदमी एक दरख्त पर लगाए, विच इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज अगर आप नेचर को शिफ्ट कर रहे हो अपना बेनिफिट के लिए, आप सृष्टि को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, तो ये आना ही आना है। देयर इज नो वे यू कैन गेट आउट ऑफ दिस थिंग, दिस इज बाउंड टू हैपन। उस दिन करनाल के पास कहीं पौंड में धरती उठाई 5-6 फुट नीचे ऊपर है, तो वी आर डिस्टर्बिंग द अर्थ ना, वी आर डिस्टर्बिंग द कोर, तो उसको हमने ठीक करना। और अगर आप किसी भी लॉ ऑफ नेचर को ब्रेक करते हो, ये अजमा लेना, लिख लेना कहीं, लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन राइट एंड देन री एग्जामिन, बिकॉज दैट विल टेल यू व्हाट द ट्रूथ इज। तो आपको पनिशमेंट मिलेगी ही मिलेगी। देयर इज नो वे यू कैन गेट आउट ऑफ इट जिस दिन भी आप इसको ब्रेक करेंगे। एंड द लास्ट पॉइंट आई वांट टू मेक, स्पिरिचुअलिटी इज योर इनर एफर्ट। कोई गुटखा पढ़ने से, कोई चीज पढ़ने से स्पिरिचुअलिटी नहीं मिलती है। जो बुरे विचार हैं इनको लेट गो, जो चीजें आ रही छोड़ो, लिख लो कि अब से मैंने ये अच्छे काम करने हैं, उसकी तरफ दो। एंड वो कैसे अचीव हो सकता है? आप सुबह उठ के जो भी पाठ करना कीजिए, आंखें बंद कीजिए, उसके बाद आप मन में बोलिए कि आपने आज क्या करना है। इट इज कॉल्ड सेल्फ एम्पावरमेंट। आप बोलिए मैंने आज अपने घर में शांत रहना है, गुस्सा नहीं करना। 5 दफा बोलिए। यू विल सी दैट इवन इफ अ सिचुएशन अराइजेस, दैट control, that point will tell you don't get annoyed, leave it, let the daughter do what she was doing. That 2 दिन के बाद बात कर लो, इमीडिएट रिएक्शन मत करो। कोई भी चीज आपने आज अचीव करनी है शाम तक, उसका मन में बोलना है, आज मैंने ये कपड़े बनाने हैं, शाम तक कंप्लीट हो, या आज मैंने फलानी चीज वहां जाके करनी है। दिस इज कॉल्ड सेल्फ एम्पावरमेंट। सो मेरी डिक्शनरी में कल नहीं है,
जो काम मैं सुबह मन में लाता हूँ कि ये मैंने आज करने हैं, बिफोर आई गो टू स्लीप आई कंप्लीट दोज वर्क। चाहे मुझे चंडीगढ़ से यमुनानगर जाना पड़े, चाहे मुझे इधर से उधर जाना पड़े, बट जो मैंने 5 मन में डाल ली बातें, एम्पावर कर ली अपने आप को, वो काम मैंने शाम तक करना है। और इसमें कोई थकावट नहीं। थकावट इज अगेन माइंड। मैं क्यों नहीं थकता? क्योंकि मेरे माइंड में थकावट है ही नहीं। आई एम क्वाइट ओके। भगवान ने मुझे दिया सब कुछ, मैं ठीक खाना खा रहा हूँ, ठीक रेस्ट कर रहा हूँ, ठीक अपनी मेडिटेशन कर रहा हूँ, तो आई एम फिट। ओके, we'll stop at this because there's no end to my guidance and I am available. Thank you. आप सबका बहुत धन्यवाद। गुरु जी की ब्लेसिंग सबको, और मेरी तरफ से जो भी मैं आपकी प्रार्थना में शामिल करता हूँ रोज अपनी संगत को, कि भगवान इनको अच्छी सेहत दे, अच्छी खुशी दे, अच्छी हेल्थ दे। थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। Thank you, uncle. Thank you for such a blissful sangat and a divine satsang. And I'm sure, मुझे पूरा विश्वास है, I will come to Hindi, पूरा विश्वास है कि संगत को इससे बहुत ही लाभ मिला होगा। कम से कम मुझे तो बहुत लाभ मिला है इससे, और आपको पहले भी सुना हुआ है, आज दोबारा सुनने में उससे भी ज्यादा आनंद आ रहा है। पिछली बार भी आया था, आज उससे भी ज्यादा आनंद आ रहा है। और आई मीन अब जैसे गुरुजी कहा करते थे, चिक्कड़ से मैं निकालता हूं और फिर तुम अगेन चिक्कड़ में फंस जाते हो। बिल्कुल ठीक। I don't know the exact wording, so Punjabi is not. No, he used this word कि दिल्ली तो चिक्कड़ है। चिक्कड़ means दलदल of the मिट्टी, कि आपके पैर दलदल में फंस गए और गंदा कर रहे हैं। तो इससे दिल्ली तो सारी चिक्कड़ से फंसी हुई। Bad thoughts, bad विचार, bad actions, bad views or anger. This is what he meant. और फिर I mean अपना इंटरनल शक्ति का रियलाइजेशन जो मन का है, वो उसके लिए मेरे मन में एक विचार आता है, इट्स अ प्रोसेस ऑफ अनलर्निंग। अनलर्निंग इन द सेंस कि वॉट एवर आइडियाज आर देयर, जो बुरे विचार हैं, जो आपको नेगेटिव थॉट दे रहे हैं, जो मतलब जैसे आपने बोला कि मतलब विचार जो है उनको साफ रखना चाहिए, और जो दूसरे से कुछ कर्म जो है उल्टे करा दें। अब मुझे याद आ रहा है कि अभी 2 दिन पहले ही शिव पुराण पढ़ते हुए, बिकॉज हर शाम को हमारा शिव पुराण का रीडिंग होता है 5 बजे, और उसमें एक बहुत सुंदर सेंटेंस आया था जो कि श्री महादेव जी ने दक्ष को कहा कि कर्म तो अवश्य फलीभूत होगा। कर्म अवश्य फलित होगा। मतलब रिजल्ट कर्म का मिलेगा, फल मिलेगा कर्म का, जो भी आप करोगे कर्म का फल मिलेगा, कर्म अवश्य फलित होगा। अतः ये आवश्यक है कि आप किसी से भी कभी द्वेष न करें। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एंड ये श्री महादेव जी का कहा हुआ है, एग्जैक्ट वर्डिंग जो थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, बट हाँ, पर ये जो मैं विधि कर रहा हूँ वो विपश्यना मेडिटेशन है, और इसमें भी ये द्वेष वर्ड जो है गोयनका जी बहुत दफा यूज करते हैं। ये द्वेष तो होना ही नहीं चाहिए, द्वेष तो आना ही नहीं चाहिए। एंड आई टेल यू कि जब भी आपको कभी मौका मिले, बिकॉज एकांत में मेडिटेशन करना मिलता नहीं, हमें टाइम नहीं है, फलाना नहीं है, वो है। लेकिन जब आपको मिल जाए, जब आपको आइडिया आ जाए, जब आपको समझ आ जाए कि आपने अपने शरीर को साफ करना है, इससे अच्छी विधि नहीं है। अभी हम 45 दिन मौन रखते हैं हर साल, बोथ ऑफ अस, और जब 2 बंदे कर लें इस शुद्धि में, तो आपके घर में कोई बुरा हो ही नहीं सकता। आई एश्योर यू दिस, कुछ नहीं हो सकता। एवरीथिंग विल गो सो स्मूथली, सो नाइस। तो जो अमिताभ जी बोल रहे हैं, मन की शुद्धि करना, अपने आप को अपना देखो, कोई किसी का नहीं देख सकता, सिर्फ आप ही अपना शुद्धि कर सकते हैं, और बाहर से नहीं कोई आए। और मन में अगर कोई डिमांड ना हो तो यू एज क्लोज टू सृष्टि, आई मीन भगवान एज पॉसिबल। आई मीन चाहे भगवान बोलिए, अल्लाह बोलिए, गुरु बोलिए, जो भी, मतलब वॉट एवर, इन विच एवर रिलीजन, आई मीन रिलीजन इन द सेंस की फेथ की बात मैं कर रहा हूँ, तो उसमें जो भी बोले, मतलब अगर डिमांड नहीं होगी तो देन
you are as close to the God as possible. You are one with him. और अपना अल्टीमेट एम ये होना चाहिए कि मोक्ष वगैरह तो मिल जाएगा, दैट इज द अल्टीमेट एम, बिकॉज लक्ष्य तो वही है, किंतु अपने विचार जो है सृष्टि से एकाकार होना चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल ट्रू, वेरी ट्रू. एंड आज सावन का पहला दिन है और सावन प्रतिपदा है, और दिन ही बहुत अच्छा. और सावन कहते हैं कि भगवान शिव का फेवरेट मंथ है. आई डोंट नो हाउ फार इट्स ट्रू, मुझे नहीं पता, पर आई मीन आज आपसे बेहतर बोलने वाला, सत्संग करने वाला आई थिंक बहुत ही कठिन था मिला. जितना आपने ज्ञान दिया है, ज्ञान बांटा है और अपना एक्सपीरियंसेस सुनाए हैं, बहुत ही अद्भुत और बहुत सुंदर और टोटली एट अ डिफरेंट लेवल. आई मीन जैसे बोलते हैं, आई मीन लोगों का नजरिया, सोचने का नजरिया जो वो बदलता है गुरु जी की ओर. और गुरु जी को जो है एकाकार, उनके साथ एकाकार वही है कि अपना मन को शांत करो, दैट सबसे अच्छा वो है. And Jaspal Arag uncle has raised his hand, BD Arag uncle. So I will unmute him and he has something to add. Okay. Jai Guruji, uncle. I was very fortunate that 98 में जब आप एडजुटेंट जनरल थे, I was also posted in Army headquarters. मेरे ब्रदर अमेरिका से आए थे for few days and I took him to Guruji. And आप गुरुजी के बिल्कुल चरणों के पास बैठे हुए थे. And Guruji told you to tell my brother who had come from USA to tell about him. And I remember a few words of that time. आपने ये कहा था कि गुरुजी के स्वेट में से, उनके यूरिन में से भी फ्रेग्रेंस है, क्योंकि उनकी बॉडी प्योर है एकदम. So I remember this, and in my satsang I narrate this part also of my. तो मैं ये आपने जब गुरुजी को इतने क्लोज से देखा और आपने इतने उनके करिश्मे देखे, इतना, विच इज नॉट बाय एनी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, जितने भी वो अपनी सिद्धियां कर दे मेरे ख्याल से, आफ्टर लिसनिंग टू यू. तो आपने क्या किसी टाइम ये आपको लगा कि आप एक भगवान के सामने हैं? डिड यू सी गॉड इन हिम? देखो बात सुनो, ये जो वर्ड है ना गॉड, बहुत से सत्संग में हम कहते हैं कि मैं यहाँ था और सडनली गुरुजी मेरे सामने आए, सफेद कपड़ों में थे. कोई कहता मेरे साथ शिव जी आ गए थे, कोई कहता मेरे साथ गुरु नानक जी आए, दर्शन दिए. देखिए मैं किस पाथ पे चल रहा हूँ. मैं पाथ पे चल रहा हूँ कि मैं उस प्योरिटी लेवल पे पहुंचना चाहता हूँ जिस पे गुरुजी हैं. मेरी इंटेंशन क्या है 1980 से लेके आज तक, ये तो जो ये निर्वाण है ये तो कई जन्मों में मिलता है, कई लाख जन्म के बाद मिलेगा. ये एक जन्म में तो कुछ भी नहीं मिलता. ये तो मैं कितने एफर्ट करूंगा, कितने लाख टाइम मैं अपनी मेडिटेशन करूंगा, अपने आप को प्योर करूंगा, तब जाके कहीं मिलेगा ये, तो इससे पहले नहीं मिलेगा. सो मैंने कभी भी आज तक ये डिजायर नहीं की कि मेरे सामने गुरुजी आ जाए या मुझे गुरु भगवान मिल जाए, मुझे ये कुछ मिल जाए. मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो रास्ता दिखा दो. मैं तो इंसान हूँ, मैं तो उस रास्ते पे चलना चाहता हूँ जिससे मुझे इस पाथ पे प्रेरणा मिले और जिससे इससे मुझे शक्ति मिले. और जिस पर्पस के लिए भगवान ने मुझे पैदा किया, मैं उस पर्पस को फुलफिल करके ऊपर जाऊं, ये मेरी मिशन है. तो मेरे मन में कभी भी ये विचार नहीं आया कि मैं भगवान के साथ हूं, मैं किसके साथ हूं. मेरे मन में सिर्फ एक ही विचार आया कि गुरुजी में ये शक्ति है, इनमें निर्वाण है, ये मुझे रास्ता दिखा सकते. तो मुझे ये कभी ये फीलिंग नहीं हुई कि मैं एक भगवान के साथ चल रहा हूं. मैं एक अच्छे इंसान, अच्छा गुरु के साथ हूं और मेरी जो सोच है उसके मुताबिक बदली.
आस्ते आस्ते। अगर उनको कुछ लगा, पहली बात तो उन्होंने मुझे कभी कुछ कहा नहीं, जो सवाल किए मैंने किए और उसके उन्होंने जवाब दिए, गाइडेंस दी मुझे, क्योंकि वो मेरे बारे में सब जान रहे हैं। उनको पता है कि मेरी इंटेंशन बिल्कुल प्योर है। आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ एनीथिंग बैड, आई एम नॉट प्लानिंग, आई एम नॉट ट्राइंग टू क्रिएट प्रॉब्लम्स, यू नो। एंड व्हाट यू सेड अबाउट दिल्ली, you know how much I've done for the widows, for this thing, that thing, because मेरे मन में था कि आज मेरे में पावर है तो मैं वॉर विडोज को बिल्कुल ठीक कर दूं, मैं एक्स सर्विसमैन का मेडिकल ठीक कर दूं, मैं इसको ये कर दूं। तो जितने काम मैं 4 साल कर सका फौज के लिए, गुरुजी की शक्ति, कि तेरे में शक्ति है तो कर ना। अगर मैं पीस ले आया नागालैंड में, विच इज नॉट अ नोन फैक्टर, तो ये गुरुजी की देन थी ना, कि मैं एक प्रांत जो 50 साल से लड़ाई हो रही, मैं वहां पीस ला सका। गुरुजी ने डायरेक्शन दी ना, समझ गए नहीं? तो ये बात, तो मैंने कभी ऐसी फीलिंग नहीं लाई अपने मन में कि मैं भगवान के चरणों में हूं। वो तो ऑलरेडी उन्होंने ले लिया मुझे जलंधर से, मुझे क्या मांगने की जरूरत है। जो बंदा मुझे 8 घंटे अपने पास रह के अपने साथ लंगर खिलाए, चाय पिलाए, वो क्या है?